मुझको तुमसे प्यार है, और वो जो ऊंचा जाती है ना, प्यार है। कहाँ चली है वो कुड़िए, कल मिलेगी कितने बजे, 11 बजे या 12 बजे। मैं हानिया आमिर बन के जवाब दूं, आपको क्या पता कि ये वही लव है जो स्टोल हुआ। हनी सिंह मेरी इज नो, फॉर मी इट्स इज नो, जो मर्जी कर ले, सोने का भी हो क्या जाए। सहर अली बगाश से रिलेटेड ये बात कहना चाहूंगा कि ऐसे हवाई तीर नहीं मारने चाहिए। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। ऐसे टूल्स होने मार्केट में बहुत जरूरी हैं जो एआई को जज कर सकें कि दिस पिक्चर इज एआई और नॉट। इतनी प्यारी वेब सीरीज वाइब आई, मुझे लगा मैं मिर्जापुर का टीजर देख रहा हूँ। कहती है तू मिला न राजा जय न दिल में प्यार के। हाय दिस इज असलान खान, हाय दिस इज शाम रमजान एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। जी, हम आपको कहते हैं वेलकम बैक हमारे न्यूज़ एपिसोड में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का रमजान बहुत अच्छा जा रहा होगा। और मुन, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आज हमें जरा स्पीड वो वाली रखनी पड़ेगी। जब हमारे रमजान प्लेज आए थे तो हमें स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी, क्योंकि आज कुल मिला के 9 तो हमारे पास खबरें हैं और एक बहुत लंबा सा हमारे पास जुक बॉक्स भी होगा। सो स्पीड हमारी जरा तेज होगी। जी मून, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है रमजान आपका? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, खत्म होने वाला है, पता भी नहीं चला, तीसरा चल गया, पता भी नहीं चला। जैसे कि मैंने अभी पिछले ही दिन कहा कि टीवी लॉन्च में कि हमने अब इस रिकॉर्डिंग के बाद हमने एक ऑर्फनेज जाना है, जिसमें से आज हम जल्दी शूट भी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ईद के कपड़े अभी तक हम दोनों के नहीं बने। बहुत टेंशन है वो बैठ के मुझे ना, हालांकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े पड़े हैं मून, आपको पता है। मैंने अभी देखे हैं, जो मैंने मुझे दिखाए हैं लड़के ने, जो मैंने सर के मैंने 5 जोड़े इस्त्री कर दिए। हाँ, जो मेरे बैकअप हैं। हाँ, अनवोर एक है सिर्फ अनवोर, उनमें से एक जो पिंक वाला आपने देखा है, वो मैंने कब पहना था, याद करें। एक के बस पे ही पहना था, ईद पे शो पे। तो अब उसको मैं शूट करूं, वैसे हो सकता है, हो सकता है ना। लेकिन हम लोग जाके देख लेंगे। कोई बात है, तो लोगों की खैर है। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि बस इस साल मैंने ना एक अदद सिलाई मशीन ले लेनी है। हाँ, बस ठीक है। ये पिछले 8 महीने से इस पे एक डिस्कशन चल रही है कि मैं एक सिलाई मशीन ले लूं, और आज से मुझे बड़ा फायदा होगा अपने कपड़े खुद सीने। मुझे बड़ा फायदा होगा सिलाई मशीन का। क्यों? आपको पता है मुझे कितना शौक है कपड़े सीने का। नहीं, आपको सीने का नहीं है, नोक पे लग संवारने का, एम्ब्रॉयडरी का है। बट मैं सी भी लेता होता हूँ ना, मतलब कोई पैंट ठीक करनी है मैं खुद ही कर लूँ, कोई शर्ट ठीक करनी है, सिलाई लगानी खुद ही कर लूँ, किसी की मोहताजी से बच जाऊँ। ठीक है, हर रंग की नलकियाँ लेके आऊँ। ठीक है, मुझे बड़ा शौक है। नहीं, मेरा तो आगे एक्सपेरिमेंट का दिल है। अभी मैंने जो सीना सुना शुरू करना है वो ये कि मेरे जो पुराने कपड़े पड़े हैं, क्योंकि अबंडेंस है, तो वो आप पहन नहीं सकते। बहुत सारी चीजें, कुछ में दाग आ गए हैं, कुछ मेरे मेमोरी रिलेटेड पीसेस हैं जिनको मैं रिन्यू करना चाहता हूँ, फॉर द सेक ऑफ उनको यूज करने के पर्पस से, कि एक तो वो आपकी मेमोरेबल भी रह जाए और वो फिर वो इस्तेमाल में भी आ जाए। सो मेरा एक आदत है गाइस, मुझे होर्डिंग का बहुत शौक है और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रखने का बहुत ज़्यादा शौक है जिनसे कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी हुई होती है। सो लॉट्स ऑफ क्लोथ्स जो कि मेरे अंदर वो उधर जुड़े हुए हैं। जैसे मैं इधर एग्जांपल देना चाहता हूँ, फर्स्ट एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल, फर्स्ट एपिसोड ऑफ थ्रोबैक थर्सडे, फर्स्ट एपिसोड तमाशा का तमाशा। माइट बी पॉसिबल हम नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा जब नया सीजन शुरू करें तमाशा का तमाशा, तो मैं वही कपड़े दोबारा पहन लें। हाँ, तो हो सकता है। एक मैं वैसे लोगों को उनके हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे इसमें इस तरह के मेरे भाई के कपड़ों, मेरे भाई की शादी के कपड़े, मेरे अब्बू ने जो पैसे दिए वो वाले कपड़े जो मैंने गुर्बत में खरीदे, वो एक बार गलती से पहन ली थी मैंने एक शर्ट उसमें से, फिर आपको बहुत गालियाँ पड़ी। मैं फौरन इसको उतारो, ये मेरे अब्बू ने मुझे शर्ट लेके दी थी, मैंने ठीक है सलाल उतार देता हूँ, इसमें इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं लफ्ज दूसरा यूज करा था। तो ये भी हुआ था। तो हाँ, ये चल अच्छी बात है, रसलान करना चाहिए आपको, सिलाई मशीन जरूर लेनी चाहिए। आई विल। हाँ, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अंदर एक बचपन में एक डिजाइनर मर गया था, वो जिंदा हो सकता है, थोड़ा सा हो जाएगा, काफी हद तक हो जाएगा। फिर ऐसा ऐसा आप ट्यूटोरियल लीजिएगा कटिंग नहीं, वो तो आपको पता ही नहीं लगेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। वो भी आपको मेरा पता है। हाँ, वो जब आउटपुट आएगा तो फिर ही पता चलेगा। बस ये है कि आप लोग मुझे मोटिवेट करें, कि सिलाई मशीन ले लें रसलान, ताकि मुझे आइंदा किसी डिजाइनर से लड़ाई ना करनी पड़े। सही बात है, सीरियसली। अच्छा, किसी व्यूअर ने हमारे ये भी कहा था कि वो जो एक इंसिडेंट हुआ है फैसलाबाद में, उसके बारे में भी बात करें। जी,
आई वांट टू टॉक अबाउट इट। हाँ, उसके बारे में बात करनी चाहिए हमें। काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग से रिलेटेड मैं इधर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। गुजरात जो इंडिया की बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पे प्रॉपर ये एक इवेंट है, या एक बहुत बड़ा, राजस्थान की जब हम अक्सर बातें सुनते हैं तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है जहाँ पे पतंगें उड़ाई जाती हैं। दुनिया भर में बहुत सारी जगह है जहाँ पे काइट्स उड़ाई जाती हैं। जो ये केमिकल डोर वाला मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है? हमेशा गर्दन कटी वहाँ पे, यहाँ पे हम क्यों सुनते हैं? हाँ, वहाँ पे तो कभी भी नहीं, वहाँ पे तो हमें कभी ऐसे न्यूज़ नहीं आई, कभी ऐसे वो चीज़ें नहीं आई हैं। आती होंगी लेकिन शायद उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एक अच्छी इंडस्ट्री थी, इससे बहुत ज़्यादा आपका जो है, मैं पहले गुड पॉइंट्स बता रहा हूँ रिगार्डिंग बसंत की बात कर रहे हैं बेसिकली। वैसे एक तो बसंत को जो लाहौर में जो एक बसंत होती थी, उस पर सबसे बड़ा जो सब्ज कदम रखा वो मैंने रखा। जिस साल मैंने एंट्री मारी उस साल से बसंत बैन है, बैन लाहौर में। बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मुल्कों से आते थे और आपके यहाँ पे डॉलर जो है खर्च होता था और आपका एक एक आपकी एक इंडस्ट्री थी, ठीक है, जिसको आपने पिछले 12-13 साल से बंद कर दिया। मतलब आप ये देखिए, हम सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज बंद करने पे हमारा शुरू से वो है, मतलब सद्देबाब नहीं करना हमने, डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन ये है कि खत्म कर दो। हाँ, ये चीज खत्म कर दो, खत्म, बस पतंग नहीं उड़ानी, दैट्स इट। जैसे हमारी YouTube इतने साल बंद रही, सोशल मीडिया बंद रहा। एक चीज मुझे अभी कभी समझ ये नहीं आती, अब कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है, अब पतंग इट्स अ काइंड ऑफ फन, लाइक इसमें क्या इतना बुरा है जिसको मजहब से जोड़ देते हैं, इसको उससे जोड़ देते हैं। भाई पतंग उड़ाने से किस, मैंने कह दिया मैंने शिरक कर दिया कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पतंग उड़ रही है जब मैं कह रहा हूँ मेरी शिरक हो रहा है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप खुद दिमाग लगाएं, कैसे हो सकता है कि पतंग उड़ाने से किसी का शिरक हो सकता है? फिर तो हर चीज से शिरक हो सकता है भाई, फिर तो वो हर उस चीज से शिरक हो सकता है जो आपने अंग्रेजों से उठाई है। बिल्कुल। फिर ये जो कैमरा चल रहा है, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी शिरक है, ये भी शिरक है। तो ये किसी मुसलमान ने नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि जब ये बंद हो गया, पहले हम छोटे थे तो तब मुझे अच्छा, बाय द वे इट्स अ वेरी ऑड थिंग, मुझे पतंग उड़ाने का शौक भी है और मुझे उड़ानी भी आती है, ठीक है। इट्स अ वेरी ऑड थिंग, मैंने पहली बार सुना ये। हाँ, मैं क्योंकि कभी डिस्कस कभी हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा एक रिवाज होता था, और आप ये देखें जैसे जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी वो आती जिद्दत आती, या जितना जितना साल गुजरते जाते, तो सोचे उस पतंग में कितनी कुछ टेक्नोलॉजी ऐड होती, कितनी कुछ चीजें ऐड होती, निखर जाना था। नए से नए इसमें वो आते, डेवलपमेंट्स आती कि अब बसंत इस लेवल की हो गई है, अब ऐसे हो जाएगा, अब इसमें ये ट्रेंड आएगा, यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक नई सी चीज थी जिसको बंद कर दिया गया, जो 13 साल में इस पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ टॉयज जिसमें बहुत डेवलपमेंट आ गई है 12, 13, 15 सालों में, बिल्कुल ऐसे। बट अब जो है आपने वो एक तो इंडस्ट्री बंद कर दी, मुझे इस चीज का दुख जिंदगी भर रहेगा, और मुझे आज तक इसकी कोई लॉजिकल रीजन समझ नहीं आती कि आप पतंगबाजी बंद कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात रह गई उसकी केमिकल डोर की, तो यही तो मामला है जिसको बंद करना है, इसको बंद यही पे तो आपने जो है रूल्स बनाने हैं और इसको बैन करना है, और इसको बैन करने के बजाय पूरी इंडस्ट्री बैन करना है। सो मेरा इसलिए मुझे ये थोड़ा उस भाई की फैमिली से मुझे शदीद अफसोस भी है, लेकिन ये है कि आप इसको एक एरिया स्पेसिफिक कर सकते हैं कि आप गुंजान एरिया में नहीं उड़ा सकते पतंगे, आप ऐसी जहाँ पे रोड करीब है, जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे नहीं उड़ा सकते। लेकिन अगेन डोर तो जितनी होगी वो पतंग तो उतनी दूर जाएगी, तो आप इसको आप उस तरह से भी नहीं कर सकते। सो जो लोग केमिकल डोर यूज करते हैं उसको हम कह सकते हैं कि हाँ यार, इट्स जस्ट फन। अगर आपकी पतंग कट गई तो किसी और की कट के आपकी छत पे भी गिरेगी, बिल्कुल ऐसे। और ये होता है, हमारी घर की छत पे जब हमारी कटती थी तो 10 हमारे पास आती भी थी, बिल्कुल आती है। सो मुझे इसको एज इंडस्ट्री लेने के बजाय जब लोगों ने इसको एज ये कर लिया ना कि भाई हम इसको एज गुनाह नहीं, हमने जीतना है तो जीतना है, बट केमिकल डोर जो सबसे सख्त मुकाबलेबाजी, मतलब वो ये भी मतलब लाइक चाहे लोहे की तार ही से उड़ानी पड़ जाए, पतंग तो उड़ाएं, बस जीतना है। तो ये एक थोड़ा सा करना है अगले बंदे को, वो एक थोड़ा सा फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और उसी के बाद ही फिर केमिकल, आई रिमेंबर मेरी घर के आप क्योंकि मेरी तो इसे बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई आई लव स्प्रिंग। अक्सर मैं कहता हूँ ना व्हाई आई लव स्प्रिंग, दैट्स व्हाई आई लव स्प्रिंग, इसमें एक फेस्टिविटी थी। अब मेरे घर के साथ जो हम केमिकल डोर की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉपर शीशे वाली बोतलें तोड़ के और उसके पास उसमें रंग में मिक्स करके तो वो डोर पे ट्राया जाता था, और शीशे को बिल्कुल चूरा करके।
सो हम प्रॉपर वो डोर भी हम जो है बनाते होते थे। तो अब उसमें फिर कलर भी जाता होता था और फिर लाइक और फिर वो गोल गोल सा बना के फिर बाद में तो चरखी आ गई ना, पहले पिन्ना होता था। सो वो एक पूरा एक प्रोसेस था जो कि जिसको अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जिसका अब कोई नामो निशान नहीं है। मुझे इस चीज का बहुत ढके छुपे अंदाज में होता है, अगर होता है तो वो भी इस वजह से कि केमिकल यूज होते हैं और ये सारा कुछ। तो मीडिया प्रेजेंस इतनी ज्यादा थी, मतलब इतनी सेलिब्रिटीज हमारे यार, गाने आते थे, म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रहे हैं रिगार्डिंग बसंत। सो आपने सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, उससे जुड़े हुए बेतहाशा इंडस्ट्रीज मान के एक बंदा था जिसका आर्ट ही पतंग बनाना था। अब वो क्या करे? जिसने 20-25 साल से सिर्फ अच्छी पतंग बना के बेची, अब वो क्या बेचे? उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना रहने दिया आपने, ठीक है, इंडस्ट्री को बंद करके आप अपनी इकोनॉमी को बर्बाद किया आपने। इस वो बचाने के लिए आपने अब हल निकल आया ना कि मोटरसाइकिल पे डंडा लगा के जाए तो बच जाएंगे आप। सो उस वक्त भी ये हल निकल सकता था, हर चीज का हल होता है। लेकिन ये है कि हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग का मसला ये है कि हमारे पास सोल्यूशन ये है क्या, बैन कर दो। हाँ, अभी मैं देख रहा था कोई बैठ के ना वो बच्चे बेचारे पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है, और उसको एक बड़ा बुजुर्ग उससे अपनी तरफ से टिकटॉक लगाई हुई थी, वो भागते हुए जाते हैं और उससे चपेड़े गाने लग जाता है बच्चों को, उनकी पतंगे फाड़ देता है। मतलब लाइक क्या, मतलब बच्चों के खेल से भी प्रॉब्लम है। बच्चों का बचपन खराब कर रहे हैं आप, ठीक है, ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो इवेंट्स होते हैं उनका मुझे बड़ा दुख है। दुख तो बहुत होता है, जितने भी लोग, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट करे, इस पे रूल्स बनाए। आपका काम क्या फिर क्या है? फिर आप किस लिए बैठे हैं जब आप कोई रूल ही नहीं बना सकते? आप तो बैन करने के लिए बैठे हुए हैं, बैन करने के लिए बैठे, आप बस चीजें बैन करने के लिए बैठे हैं। हमारे में सिर्फ यही चल रहा है, ये बैन कर दो, ये खत्म कर दो, ये बैन कर दो, इस पे बात कर लो। आप रूल्स बनाने पे कभी भी नहीं आए कि ये रूल्स बनेंगे। आप उस चीज का वेट करते हैं कि कोई एक बच्चा एक पूरे खानदान के 8 बंदों को मार दे, तब जाके हम जो है ना लाइसेंस को वो करेंगे। आप मरने का वेट करते हैं किसी भी चीज को, हादसे का इंतजार करते हैं हम, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा है हमारे यहाँ प्रॉब्लम। मतलब और पूरी कितनी दुनिया में पतंगे उड़ती हैं, वो बड़े अजीबोगरीब डब्बे वाली पतंगे उड़ रही हैं, किसी पे शक्लें बनी हुई हैं। हम हालांकि अभी तक उधर तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही हमारे यहाँ पे बंद हो गया। बिल्कुल ऐसे ही चलें जी। आज फिर क्या है मूड? आज हमारे पास वही कुछ है, जुक बॉक्स है हमारे पास खबरियात। वैसे आपने इससे रिलेटेड कोई इनपुट नहीं दी, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हूं। नहीं, मैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ना इसमें। मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ काइट फ्लाइंग, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बसंत फेस्टिवल, आई एम नॉट अ फैन। मुझे तो आई मिस बसंत नहीं पसंद मुझे। मैंने तो लाहौर का देखा नहीं, जितना मुल्तान का देखा था ना, आई मिस दैट। छतों पे चढ़ के इट वाज अ ट्रू फेस्टिव, एक छतों पे चढ़ के स्पीकर लगा के पूंडी करना मुझे नहीं पसंद। नहीं पूंडी नहीं, आप पूंडी गंदी बात कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं आप हमें बकवास कर रहे हैं आप, यही होता है। नहीं, ये आप इसको गलत एंगल, ऐसा होता है, नहीं होता। सी नो, इट्स नॉट द इट्स यू कैन से कि वो एक है पार्ट एंड पार्सल उसका, बट 100% पूंडी के लिए पसंद नहीं होती। आई थिंक सो। तो हाँ सही है, ऐਵੇਂ नहीं पूरी दुनिया से उठ के लोग अंग्रेज भी आने लग गए देखने यहाँ पे क्या हो रहा है। यार हमारे सेलिब्रिटीज इतना इस चीज को मनाते होते थे। मुझे याद है मैंने रेशम की शायद वीडियो देखी थी, और हमारे एक्टर एक्टर्स वगैरह जो है वो मैंने जो एक दफा एक अखबार जहाँ की एक पूरा कवर था जो हमारे पास पड़ा भी है इधर हमारे आर्काइव्स में, वो हमने लगाया था इंस्टाग्राम पे जी। तो ये सारा कुछ चलता है। खैर हमारे पास है जुक बॉक्स जी, हमारे पास है खबरियात, कंटेंट नहीं है आज हमारे पास, क्या है? नहीं है। तो इंटरव्यूज काफी सारे हैं, ढेर सारे हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास वायरल ट्रेंड्स भी हैं, और हमारे पास जो है वो फीडबैक है। जी, तो शुरू करें फिर? जी शुरू करें। जुक बॉक्स जी, जुक बॉक्स करें जी। आज जुक बॉक्स है वो मेरी पसंद। ये आपकी जब से जिस दिन से जुक बॉक्स की पैदाइश हुई है, छोटा सा बच्चा हमने पैदा किया था जुक बॉक्स, हमारा बच्चा है एज पर और सकलैन, हाँ सकलैन पास। तो हमारे इस बच्चे कि जो सबसे पहली जो हमने कहा अरसलान की ख्वाहिश थी कि एक सिंगर को लिया जाए जो कि उनकी बड़ी फेवरेट है, नाम है उनका पूर्णिमा। तो कुछ बताएं उनके बारे में। जी, आई लव पूर्णिमा। देयर आई थिंक 4 ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ बड़ी सिमिलर सी लगती है। ये सिर्फ मेरा और मून का एक हमें लगता है हमारा मफरूज़ा है, एंड ऑल ऑफ देम आर माय फेवरेट। पूर्णिमा, अनाइडा, हेमा सरदेसाई एंड अनुराधा श्रीराम। सो इन चारों की आवाज़ों में ना एक यूनिकनेस है, एक क्रंच है। सभी कभी सिमिलर नहीं लगता, बस वो ये है कि हम नाम आगे पीछे करते हैं। कैटेगरी इनो मिनो मुझे भी गिनो टाइप है। हाँ, सो जब से ये जुक बॉक्स शुरू हुआ है, आई थिंक जुक बॉक्स नहीं, अमून और मेरी दोस्ती
कि जो एक कह लीजिए कि जो एक बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है वो इन 4 सिंगर्स का वो इन्हीं वजह से है। हाँ। इनके गाने ही गा के और इनके गाने डिस्कस हाँ कि भाई तुम्हें इसका पता है, तुम्हें कैसे पता है इसका, लाइक ठीक है। नहीं नॉर्मली मुझे होता था कि यार इसको क्या, किसी को भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में किसी भी बात करूँ किसी को पता ही नहीं होता था। नहीं लोगों को कविता कृष्णमूर्ति का नहीं पता था, तो पूर्णिमा तो आप भूल ही जाए ना, मतलब ठीक है। सो पूर्णिमा मुझे लगा कि लाइक ये तो एक है नेपाल से सिंगर है ये बेसिकली, और दूसरा ये कि I love her song, I love her songs, I love her voice texture। अब मैं बस क्या कहूँ, बड़ी काटदार आवाज है, काटदार। I love कृष्णा ना, तो कृष्णा और पूर्णिमा का जो एक कंबो है, या जूही चावला का जो पूर्णिमा का जो कंबो है, it's amazing। So मुझे लगा कि I think करना चाहिए। मून अभी भी आपको शक्ल से लग रहे होंगे राजी नहीं? नहीं मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं खुश हूँ जी। ठीक है चले जी स्टार्ट करते हैं। आज अगेन आई एम डूइंग इम्प्रोव एंड मून हैव सम लिस्ट। हाँ मेरे पास है। ठीक है, सो स्टार्ट किससे करना है? मैं कर दूं या आप करेंगे? आप करें। जी स्टार्ट जो सबसे पहले मेरा फेवरेट गाना है, हमेशा उस गाने से स्टार्ट होता है जो मेरी एक मैट्रिक्स से बनी हुई प्लेलिस्ट है, जिसका मेरा सबसे फेवरेट गाना है, एंड इट्स माय डिप्रेशन सॉन्ग। जब व्हेनेवर आई फेल डिप्रेस आई लिसन टू दिस सॉन्ग, क्योंकि वो उसके बाद मुझे एक एनर्जी सी आ जाती है, पता नहीं क्यों, शायद वो उसमें एक बीट्स बहुत पसंद है, मुझे उसकी बीट्स पसंद है, या उसमें मुझे डांस बहुत पसंद है, एक्सप्रेशन बहुत पसंद है। सो जो गाने का नाम है चने के खेत में, फ्रॉम मूवी अंजाम। आई थिंक अगर मैं कहूँ कि माधुरी का वन ऑफ द बेस्ट वेल कोरियोग्राफ सॉन्ग है मेरे नज़र में, एज अब मैं भी कोई एक छोटी मोटी लाइक क्रिटिक की मेरी एक वो है ना पोजीशन। सो मुझे लगता है कि माधुरी का इससे बेहतर डांस में, अगर उनको एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाए तो इस गाने से आप कह सकते हैं, जज कर सकते हैं कि उन्होंने आंखों के साथ कोरियोग्राफी की है। हाँ। तो वो बड़ा खूबसूरत। सो द लाइक वॉइस बिहाइंड दैट सॉन्ग इज पूर्णिमा। बहुत सारे कम लोगों को ये बात पता हो, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि चने के खेत ये सॉन्ग बाय पूर्णिमा। सो चने के खेत। चलें ठीक है, मैं फिर आ जाऊँ एक चुलबुला सा गाना। अभी आपने पुई पावला का नाम लिया, जूही चावला का नाम, तो मैं गाना लूंगा तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा, तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा। बड़ा प्यारा गाना है ये भी, बचपन की बड़ी ही हमारी मेमोरीज इस गाने से रिलेटेड हैं। वो उसका पीछे पीछे भागना और ऋषि कपूर का आगे आगे भागना, बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा मुझे पसंद है ये गाना। जाने तमन्ना वादा है वादा। ओके, अब जो मैं गाना यूज करने वाला हूँ वो बेसिकली इनकी वजह शोहरत है। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी दिल जले। और इसमें जो लड़की थी उनके बारे में एक फजूल की कंट्रोवर्सी थी कि ये वजंती माला की बेटी है। जी, हालांकि वो नहीं है झूठ है। सो गाने का नाम है शाम है धुआं धुआं। आई थिंक शाम है धुआं धुआं एक स्पेसिफिक कैटेगरी है हमारी पाकिस्तान में लोगों की, जिधर ये गाना आज भी उतना ही हिट है जब से ये आया है। सो आई थिंक मुझे इस गाने के अंतरे बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे शायद वो उसके बड़े मेरे दिल में जो लिखा है, सो वो बहुत प्यारा इसने गाया, बड़े अच्छे तरीके से गाया, बहुत अच्छे तरीके से। मुझको तुमसे प्यार है, और वो जो ऊंचा जाती है ना, प्यार है प्यार है। अच्छा गाना, चले। अच्छा आगे अच्छा पूर्णिमा की ना स्पेशलिटी है, एक तो आइटम नंबर्स, ठीक है, और दूसरा फनी गाने, फनी वर्ड्स, हाँ इस तरह के। तो एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन करके, ठीक है, जिसमें सोनू निगम ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था और उसी पे उन्होंने टप्पा भी लगा दिया था। बहुत इंसॉम्बल कास्ट थी और आज तक सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की रोस्ट होने वाली मूवीज़ में से जानी दुश्मन का नाम सबसे पहले आता है। तो उसका गाना था रूप सलोंडा तेरा देख के है दिल मेरा ना रजे, कहाँ चली है ओ कुड़िए कल मिलेगी कितने बजे, 11 बजे या 12 बजे, ऐसे स्टेप भी करते, 11 बजे या 12। तो इसमें भी पूर्णिमा ने गाया है, बड़ा ही फनी गाना है, आप जरूर देखिएगा। जानी दुश्मन एक लेजेंडरी मूवी है। चले एक और इधर मुझे गाना ऐड करना है फ्रॉम मूवी राजा बाबू, आई थिंक उयम्मा राजा बाबू का है। मुझे बहुत पसंद है गाना, करिश्मा कपूर एंड गोविंदा। उयम्मा क्या करता है लड़का हो के लड़की से ये डरता क्यों डरता है।
अम्मा क्या करता है लड़का होके। मुझे ये गाना अच्छा लगता है, ये शायद उन गानों में से है जिनके मुझे अंतरे अच्छे नहीं लगते। आई विश इस गाने के अंतरे अच्छे थे तो ये गाना वन ऑफ दी बेस्ट आइकॉनिक हो सकता था पूर्णिमा का, इवन करिश्मा कपूर का भी। अदरवाइज गाना बहुत मजे का है। अच्छा, ये फिल्म का नाम जुड़वा है जी, कौन सी? गाना बताएंगे तो बताएंगे। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, ये भी गाना बड़ा बहुत ज्यादा हिट हुआ। हाँ। तो ये भी गाना पूर्णिमा इसमें जो फीमेल आवाज है हाँ, वो पूर्णिमा की है। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा, एक और जो पूर्णिमा का गाना मुझे यहाँ ऐड करना है वो है जी सोना कितना सोना है सोने जैसा। सोना कितना सोना है, बड़ी काटदार आवाज है भाई इस बहन की भी। सोने बहन तो नहीं मन सुन जरा सुन क्या कहती है दीवानी। तू मेरा तू मेरा हाँ। तू मेरा तू मेरा इसके मुझे मेरा हीरो नंबर 1। सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन सुन जरा सुन। अंदर कितनी गर्मी है बाहर कितनी सर्दी है। अच्छा, ये वन ऑफ माय अर्लीस्ट मेमोरीज मैं कह सकता हूँ इसे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मुझे ना एक याद आती है कि एक बारिश हो रही थी और टेप पे ये गाना चल रहा था। एक होता है ना कि आपको बचपन को आपकी छोटी छोटी बातें कुछ याद होती हैं, तो मुझे ये गाना तब से याद है। तो जब बारिश हो रही थी तो जब ये लाइन आई कि अंदर कितनी गर्मी है बाहर कितनी सर्दी है, तो तब से ना मेरे दिमाग में ये गाना कहीं फंस गया है। अच्छा, मैंने आज सारे गाने मेरे ख्याल में ना हुक लिरिक्स या हुक स्टेप्स के वाले ही उठाए हैं। जैसे मैंने तू तू तारा और मैंने लिया टन 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 टन। अब एक और हुक हाय हुक हाय हुक हाय 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 हुक गोपी किशन मूवी का ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल्ली जय जय जय। आप एकदम बैक टू बैक करिश्मा कह रहे हैं। मेरे सामने मेरा दिल्ली जाए जाए जाए। तो ये मुझे बड़ा पसंद है गाना, ये बड़ा प्यारा गाना है। ठीक है, नो डाउट मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बस पसंद है। अच्छा, एक गाना है फ्रॉम मूवी अगेन करिश्मा कपूर जी, फ्रॉम मूवी चल मेरे भाई। वो जो आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। तो इसमें भी जो फीमेल पार्ट था वो किसी को दिल में रखते हैं किसी पे मरते हैं। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। ठीक है जी, चलें जी। पूर्णिमा ने गाया था तो चलें फिर एक और गाने की तरफ। बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 1 कोई बोले तुझे आज आज हैंडसम। हां, सो ये इट्स आल्सो ये दिस इज आल्सो संग बाय पूर्णिमा। ये भी करिश्मा कपूर ही है। कोई बोले तुझे आज आज हैंडसम, कोई बोले तुझे हाय हेलो सैमसंग, कोई बोले करिश्मा कपूर। ठीक है, सलमान खान, सलमान भाई। अच्छा, अब मैं जरा काजल की तरफ चला जाता हूँ। गाना है, मुझे फिल्म का नाम एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक नहीं ये नहीं है काजल का है, बट गाने का नाम ये है कि सुन राजा शादी लड्डू मोतीचूर का खाए पछताए जो ना खाए। इसमें 2 सिंगर्स हैं, एक पूर्णिमा है और एक अलका है। अलका जी जो इसमें अरुणा ईरानी है, उनके ऊपर पूर्णिमा है, और जो काजोल है उनके ऊपर है मोतीचूर का जो खाए पछताए जो ना खाए पछता। अलका जी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाए एक और गाना। मैं सोच रहा था कि आप शायद गाना लें, लेकिन आपने नहीं लिया, तो फिर मैं जरा अपॉर्चुनिटी से वेट कर लें। आपने पहले भी 1-2 अपॉर्चुनिटियां बड़ी जोर की खेलनी है, चलें खेल लें। गाना है जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। मेरा गाना था। चलो कोई नहीं। ओके, चलो कोई नहीं। ये मूवी थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, है ना? अकेला है मिस्टर खिलाड़ी मिस खिलाड़ी, तो उसमें था ये गाना। सो आज तक का बड़ा ये भी रोस्टेबल गाना है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू। पूर्णिमा के ज्यादातर गानों को यही बैकलैश का सामना करना पड़ा। चलें सो अगेन एक और गाना जो कि मैंने लास्ट टाइम यूज किया इन साधना सरगम, बट आज मैं इधर यूज करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस गाने में पूर्णिमा ज्यादा है। सो गाना का नाम है सुनो मियां तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने। सुनो मियां तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने।
सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे झूठ मत बोलो। हाँ तो ये भी एक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा फिर मैं फिर आ जाऊँ एक और गाना ध्रुवा का ही है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, इसमें जो आजा आजा राजा बैंड बाजा लेके, ये जरा गाना जो है वो पूर्णिमा जी ने गाया है, ये भी बड़ा फेवरेट। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद, गाना है लोगों का, मेरा नहीं। हाँ तो बता दिया करो जो तुम्हें पसंद है। नहीं मुझे मतलब ठीक है, अच्छा है, बीट अच्छा एक गाना है मुझे बड़ा पसंद है, उनको नहीं पता था कि ये गाना कोई है, आज ही इसको सुनना है जी। बिल्कुल आपने मुझे आज ही इंट्रो दिया। कुली नंबर 1, और अब इसी के साथ ही हमारी 4 नंबर 1 फिल्में पूरी हो गई। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1 एंड नहीं राजा बाबू थी वो, नहीं एक और भी नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1। नहीं अच्छा खैर वो देख लेते हैं, अभी याद आ जाएगी। हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, जुड़वा नंबर 1। नहीं आंटी नंबर 1 भी है वैसे फिल्म। खैर कोई नहीं, चले खैर कुल नंबर 1 करके गाना है जी। कौन सी दोपहर नहीं मुझे गाना भूल गया। जेठ के महीने में नहीं जेठ की दोपहर में पाँव जले जी पाँव जले जी। हाँ जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया पाँव जले है, ये गाना ये करिश्मा कपूर, ये भी करिश्मा कपूर बहुत छाई हुई है आज जी। करिश्मा के ऊपर जुक बॉक्स, बस ये करिश्मा का और पूर्णिमा का मिक्स हो गया। करिश्मा का राधा से होगा जी। मूड नेक्स्ट। अच्छा अरसलान फिर मैं ले आऊं मिस्टर लवर लवर तेरी आंखों का जादू, अखियां तू चुरा न राजा जाए न दिन ये प्यार के, अखियां तू लेना है आप जी। नहीं आप ले लें। अच्छा ये भी है, इश्क मूवी का गाना है ये जी। तो इसमें भी जो है वो 4 सिंगर हैं, ठीक है, कविता भी है इस गाने में और इसमें पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा भी क्या कहती हैं पूर्णिमा इस गाने में? वो कहती है अखियां तू मिला न राजा जाए न दिन ये प्यार के। ये जिन गाने में होता है ना, ये इट्स वेरी पूर्णिमा। अगेन करिश्मा कपूर एंड गोविंदा एंड गाने का नाम है जी सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे। इस गाने पे आपने एक हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है नादिया अली, और हमारे एक कॉमेडियन है बड़े मशहूर नसीम विक्की, उनका गाना देखा? No, I haven't watched. ना देखना, रोजा टूट जाएगा। अच्छा हाँ। नादिया अली, निदा अली, नादिया अली। अच्छा हाँ ओके। नादिया अली योर फेवरेट दैट सीने देते बिछे लड़े। नो वो तो सना है। नहीं सना है लेकिन उसमें उसने नादिया अली ने किया हुआ है वो जो के ऊपर। हाँ ठीक है ओके चलें ठीक है जी बल्कि मैं चलूँ। अच्छा जी अगला गाना है अरसलान, इस पे ना अच्छा मुझे इस गाने का इतना खास पता नहीं था अंटिल हमने टिकटॉक इंस्टॉल की और टिकटॉक पे एक टिकटॉकर थे जिन्होंने इस गाने के ऊपर स्टेप किए, कुछ हुक स्टेप जो अरसलान भी बाद में किए। बात हो रही है चूड़ियाँ बजाऊं के वो जो पक्की पकड़ के एक लड़का करता है चूड़ियाँ बजाऊं के बजाऊं कंगना, हे बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं। चूड़ियाँ बजाऊं के बजाऊं अरसलान की इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्यों ऐड की गई है? वो किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं मैंने लगाया भी नहीं है वो पब्लिक। तो वो लगेगा भी नहीं ना वो टिकटॉक वाली टिकटॉकर की भी वीडियो नहीं लगेगी ताकि लोगों को पता लग जाए कि अरसलान ने क्या किया है। चले फिर असली गाने की लग जाएगी चूड़ियाँ बजाऊं के बजाऊं ना कैसे कैसे तुझे मैं बनाऊं सजना। तो बड़ा ये भी एक गाना है पूर्णिमा का। चले बड़े तेज हैं कभी कभी आप भी मेरे राज खोल देते हैं। ठीक है लास्ट सॉन्ग फ्रॉम माय साइड इज बत्ती ना बुझा मुझे लगता है डर। आपको पता है ये गाना अंधेरे में हो ना जाए कुछ गड़बड़। अच्छा क्या है इस गाने की ना फनी बात बताता हूँ। इस गाने को ना हुमैरा चन्ना ने भी पाकिस्तान में रीमेक किया हुआ है जी। ये कब हुआ? ये रैम्बो के साथ रीमा ने। हाँ तो अब कौन सा लगाएंगे? लेकिन हम वही लगाएंगे जो पूर्णिमा। अब वो हो जुग बॉक्स इसको लाइक पूर्णिमा। अच्छा जी अगला जो है हमारा आखिरी गाना जो है वो मेरी तरफ से वो मुझे बड़ा पसंद है। मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरी जरा मुझको भी पढ़े ना सिखा दो तुम। चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े कॉपी पेस्ट होता रहता है बंदे बट मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू। हाँ वैसे मैं बता रहा हूँ माय वेरी
पसंदीदा गाना मुझे बड़ा पसंद है। इसमें भी जूही चावला एंड पूई पावला वही है ऋषि कपूर। जी ठीक, मेरे ख्याल में ये भी उसी फिल्म का गाना है। चलें ये था जी हमारा पूर्णिमा बोरा दा बोल फिल्म का गाना मेरे ख्याल में। बोरा दा बोल, हाँ जी। सो जी ये था हमारा पूर्णिमा से रिलेटेड जुक बॉक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। फाइनली मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करा ली। मुझे लगा बड़ा ठंडा सा गया है। नहीं ठीक है, ठीक था। लोग बताएंगे कि इसका क्या वो है, क्या बोलते हैं, फीडबैक है। और आपके जो पूर्णिमा के फेवरेट गाने हैं वो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं अगर हैं क्योंकि कुछ जानता ही नहीं होगा ये कौन आंटी है, कितों आ गई। सो जी चलते हैं अब खबरियात की जानिब। तो जी सबसे पहले जी खबर है टीवी स्टार फहद शेख ये क्लेम करते हैं कि जी जी व्हाट डू यू मीन बाय दैट? टीवी एंड चलो एक सेलिब्रिटी, चल हाँ ऐसे कह सकते हैं, एक पाकिस्तानी माजिल भी हैं और एक्टर। आपको 11 नंबर ओह वाओ मून बड़ा याद है। 11 नंबर वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जरूर कमेंट करें। हाँ 11 नंबर जिन्होंने देखा जरूर बताएं। लेकिन मैंने एक चीज जरूर ऐड करनी है कि 11 नंबर से मुझे फैशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। फहद शेख करते थे। दिस इज लाइक वन ऑफ द प्राइम यू कैन से के लर्निंग उन्हीं का गिफ्ट, वन ऑफ हिज लर्न, मतलब क्या कहूं उससे, वन ऑफ इट्स टीचिंग, हां उन्हीं की टीचिंग या जो भी है कि रिस्क खाली नहीं छोड़नी, और हमेशा आपको घड़ी पहननी चाहिए। मतलब ये आपके स्टाइल का एक पार्ट होता है। तो ये 11 नंबर में थैंक यू फहद शेख, थैंक यू फहद शेख। तो ये फहद शेख ये सॉरी वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एक गिला करते हैं कि जब जलन का पोस्टर आया तो उनको रिमूव कर दिया गया। उनकी पहले तस्वीर थी उसके पोस्टर में, उसके बाद कुछ ऐसे बाद जब वो उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट हो गया, क्योंकि जलन में उनका कैरेक्टर काफी हिट हुआ था, आपको याद होगी ये बात। तो उसके बाद उनको पोस्टर में ऐड किया गया। जी मोन, ऐसी नाइंसाफियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होती रहती हैं, बहुत होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी ड्रामे का पोस्टर है, उसमें मेन लीड होगा और एक आध और बंदा होगा, उसके बाद इतनी सारी कास्ट है और बड़ी इंसॉबल कास्ट अक्सर ड्रामों में होती है, लेकिन वो नहीं डालते। टाइटल में ज़्यादातर वो एक दो चेहरे डालते, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। हालांकि कोई मसला नहीं पेश आता इनको डालने में। कौन सी ऐसी स्पेस नहीं होती है आपके टाइटल में कि आपके सारे एक्टर्स, और ये बड़ा मेन पार्ट थी इस ड्रामे में, जलन ड्रामे में बड़ा इनका मुझे मेरा लफ्ज खा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पिवटल रोल था या बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और बड़ा मेन कैरेक्टर था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह की नाइंसाफियां जो है ना, ये अब सोच समझ के करनी चाहिए। यस, क्योंकि अब पकड़े जाएंगे और अब हर एक के पास आवाज है। हाँ, बिल्कुल। और जब इस तरह की कोई चीज आप इंटरनेट किसी के मुंह से सुनते हैं तो फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अब प्रोडक्शन हाउस देख लें तो मेरे ख्याल में ये फहद मुस्तफ़ा का प्रोडक्शन हाउस था। तो लाइक अगर फहद मुस्तफ़ा बीइंग आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट के साथ होने वाली नाइंसाफियों को उनके लिए नहीं खड़े हो सकते, तो इट्स क्वेश्चनेबल थिंग मेरे ख्याल में। जितना वो इतना हम्बल बनते हैं, जितना वो हम्बल स्टार के साथ बनते हैं, तो फिर इस तरह की नाइंसाफियों में उन्हें घुस के देखना चाहिए कि यार हम क्या जो हम टीवी पे लगा रहे हैं, जो टीवी पे हम पोस्टर दे रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई करता है कास्ट के साथ। या जो जिन लोगों का मेन किरदार हैं, क्या वो उनको हम फीचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो आई थिंक और अगर किसी एक्टर ने, किसी स्टार ने उस चीज के बारे में आवाज उठाई है तो आप कुछ जवाब भी देना चाहिए। आप हैं आंसरेबल। और आई थिंक अब वो दौर है जहाँ पे आपकी जो कोई अपोलोजाइज करता है, तो उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। ऐसा नहीं है कि आगे फॉर एग्जांपल मैंने आप एलिगेशन लगाया और वो सही होता है एलिगेशन, और अब उसके बाद आप उसकी कोई सफाई अपोलोजाइज कर दें तो आपके लोग ज्यादा तारीफ करेंगे कि यस ये गलती हुई है। तो अच्छी बात है, चले। हाँ, लेकिन ये है कि करना चाहिए फीचर हर एक्टर को ड्रामे में। जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिल्कुल आप एक्स्ट्राज हैं उनको भी आप टाइटल में लें, लेकिन जिनका पार्ट है उनको आप जरूर अपने टाइटल में लें, तो ये अच्छी बात है। चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब। जी नेक्स्ट न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि रिसेंटली जो हमारे मुल्क के मशहूर मौसीकार कह लीजिए सहर अली बग्गा, उन्होंने एक स्टोरी लगाई है कि रिगार्डिंग राहत फ़तेह अली खान। तो उन्होंने कहा खुदा की लानत हो मुनाफिक पे, और दरिंदा शिफ्ट होने के साथ साथ मुनाफिक भी है। जी मुझे बताएं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो उन्होंने इस तरह से उनको डायरेक्ट एलिगेशन, मतलब इस तरह से डायरेक्ट उनको इस तरह के अल्फाज यूज़ किए, वैसे ये एलिगेशन भी नहीं है, जिसपे अली जाफ़र ने
इसमें ऐड किया, उन्होंने बोला कि डियर ब्रदर सहर अली बग्गा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेंटेन द स्पिरिट ऑफ रमजान एज यू मेंशन इन योर पोस्ट अर्लियर दैट मेंशन guard our tongue, not judge others. Yes. We are all flawed in our own way. May Allah show us the light and may peace be upon us all. Amen. Yes. जी मून, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, पहले तो इतना वोकल नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, साहिर भाई क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई। मुझे भी नहीं समझ आई। मुझे ये रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है, आई थिंक। शायद उनको वो मिल गया तमगा इम्तियाज जो भी मिला उनको, जो प्रेसिडेंशियल आपको अवार्ड मिला है, शायद उस चीज के हवाले से आपने पोस्ट लगाई हो कि इनको क्यों मिल गया है। आई डोंट नो किस चीज का। मुझे ना एक बात लानतान नहीं करनी चाहिए। मुझे एक बात ये भी समझ नहीं आ रही मून की, जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड जिन लोगों को मिले हैं उनके कैरेक्टर्स पे बातें क्यों हो रही हैं? उनके आर्ट पे बात होनी चाहिए ना। आप राहत फतेह अली खान को, आपका मेरा चाहे पर्सनल बाइस साइड पे रख दें, हमें कोई इतना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्ट के लिए खिदमत तो की है। बिल्कुल की है, बिल्कुल की। उनके गाने हिट तो हैं, कहाँ नहीं की और किस किस मुल्क में नहीं की। देखिए, आप उनको कोई उनके इखलाकियात पे तो अवार्ड नहीं मिलने वाला ना, करेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, अदब की खिदमत के लिए ही मिलना है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो अदब की तो की है, तो वो तो की है। वो उन्होंने अपना काम शायद और सिंगर से ज्यादा किया। एक टाइम पे था सिर्फ राहत ही राहत था ना। बिल्कुल ऐसी है। हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक तो ये एक दिमाग से निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आर्ट को आर्टिस्ट से अलग करने की जरूरत है, वो जो हम अक्सर बात करते हैं। बाकी मैं सहर अली बग्गा से रिलेटेड ये बात कहना चाहूंगा कि ऐसे हवाई तीर नहीं मारने चाहिए जब तक आप बात की पूरा कॉन्टेक्स्ट ना बताएं। जब आप बात इतने लेवल तक लेके आ गए हैं कि ये मुनाफिक है, दरिंदा सिफत है, तो वो बात बताने में, वो बात जितनी भी बुरी होगी, ये बात उससे ज्यादा बुरी है। बिल्कुल ऐसी है। आप बुरे बने हैं लोगों की नजरों में, वो नहीं बने। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट आप बता देते तो शायद इतना बुरा ना होता, जैसे यूजुअली लोग कन्फेस कर देते हैं अपनी स्टोरीज के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पूरी डिटेल। और अक्सर लोग बताते हैं कि ये मेरा वो है इल्जाम, और ये नीचे मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि एक दफा ऐसे हुआ था 2020 में 22 में इस तरह कुछ वाकया, तो फिर अंडरस्टैंडेबल लगती है। अभी तो आप लग रहा है कि आप बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, चूंकि राहत फतेह अली खान आजकल खबरों में है, चूंकि वो आजकल बहुत ज्यादा बातों में चर्चा में है, तो आप भी फिर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि भाई मैंने भी आओ जरा, मैं भी जरा खबरां दे विच चलावां। और तो कोई इस बात का मकसद मुझे नजर नहीं आया अभी तक। जी अच्छा, एक और बात इसमें हम ऐड कर देते हैं कि जो रेशम ने भी, अब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो रेशम ने राहत को सपोर्ट किया कि उन्होंने अपने अल्लाह के हुजूर भी माफ़ी मांग ली, उन्होंने उस बंदे से भी माफ़ी मांग ली, उन्होंने अवाम से भी माफ़ी मांग ली, तो क्या हमें माफ़ कर देना चाहिए? मुन, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में ना मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ अरसलान, मुझे नहीं, मैं नहीं माफ़ कर पा रहा ना उस हरकत पे। आई डोंट नो, आप क्या चाह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट कोई लीगल कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर किसी ने किसी पे इस तरह से हरास किया है या क्या बोलते हैं, असॉल्ट किया है, असॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, फिजिकल असॉल्ट या जो भी है, तो उसको आप कहना चाह रहे हैं कोई लीगल सजा होनी चाहिए सो दैट। लेकिन फिर भी हम जब वो अपनी सजा काट के भी आता है फिर उसको अदालत माफ भी कर देती है, क्या हम एज अवाम माफ करते हैं? उसके बाद तो माफ करना बनता है। तो कहीं ना कहीं रेशम की बात लॉजिकल नहीं है? हाँ, रेशम की बात ठीक है, रेशम ने बड़ी प्यारी बात की कि उसने माफी मांग ली है, और माफ करने वाला जो है वो बड़ा एक अजीम इंसान होता है। बट अच्छा, इस मामले में मैं ये भी कहूँगा कि अरसलान माफी इसलिए मांगी कि बात मंजर आम पे आ गई। पता नहीं ये कब से हो रहा था, पता नहीं ये जो वायलेंस है हो सकता है कितने कुछ सालों से हो रहा हो, तो अब मंजर आम पे आई है तो आपने माफ़ी मांगी है। तो अगर मंजर आम पे शायद ना आती तो आप कभी भी माफ़ी ना मांगते। तो गलतियां तो आप करते रहते हैं, तो वजह तो कोई एक ही बनती है ना जब आप गलतियों से माफ़ी कर लेते हैं। तो हो सकता है वो माफ़ी सिर्फ सबके सामने हो, तो सबके सामने की है। हाँ, लेकिन बट यू डोंट मीन दैट द प्रॉब्लम इज कि मुझे एक छाप है वो दिमाग से नहीं जा रही। सो ये कहीं ना कहीं हम भी तो फिर जजमेंटल हो जाते हैं। फ्लॉड तो हैं, हम भी फ्लॉड हैं, फ्लॉड तो हैं। देखिए, एक बंदे ने गलती की, और गलती का अभी हमने पीछे फाद मुस्तफा वाली बात में यही बोला ना कि हमसे गलती होगी, हम उसकी माफी मांगते हैं। तो हमने कहा कि आपको माफी मांग लेनी। अब वो किसी इंसान ने माफी मांग ली, उस इंसान से भी माफी मांग ली जिसमें जुल्म किया, और से भी अल्लाह से भी मांग ली और आपसे भी मांग ली, तो क्या हमें माफ कर देना नहीं चाहिए? हाँ, माफ कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि रेशम सही कह रही है। आई एम विद यू रेशम। यस, मैंने माफ किया राहत भाई को कैमरे के सामने बैठ कर। आपने तो पहले ही कर दिया हुआ है। नहीं, मैंने माफ नहीं किया। मेरा इस हवाले से ये है कि इस मैटर के ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है। जब तक लीगली हम इन चीज़ों को
बड़े लेवल के लोगों से शुरू नहीं करेंगे तब तक हम जबकि हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। हाँ। छोटे लोगों के लिए रूल्स हैं, बड़े लोगों के लिए रूल्स नहीं है। तो बड़े लोगों के लिए जब तक हम नहीं देखेंगे, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, तब तक कोई माफी नहीं है। हाँ, आपको एक इसकी सजा देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एक और अगेन एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा अली जफर से रिगार्डिंग कि यूजुअली दो बंदे लड़ रहे हो ना, बीच में कोई घुसता नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं करता कि ये आपस में लड़े, अगला बंदा पॉपकॉर्न लेके खाता रहता है कि ठीक है मजा आ रहा है, लेकिन उन्होंने घुस के सारे बगा को कहा कि रमजान का ख्याल रखें, हाथ उला रखें। तो अच्छी बात है। इट्स अ गुड मुझे वैसे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे सेलिब्रिटी हैं, बड़ी अच्छी उनकी अपीयरेंस है वो सारा कुछ। जी चलें नेक्स्ट चलते हैं हम एक और न्यूज़ की जानिब। जी ये है रिगार्डिंग हानिया आमिर। एक मीम थी जी जिसपे लिखा हुआ था कि गर्ल्स टेल मी हाउ थिंग्स आर गोइंग विद योर बॉय बट ओनली इन मेकअप लैंग्वेज। आपके बॉय के साथ क्या चल रहा है लेकिन मेकअप लैंग्वेज में बताया। तो हानिया आमिर ने इस पे कमेंट किया है, माय मेकअप बैग वाज स्टोलन। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं समझ आया आपको? ब्रेकअप हो गया। लव लैंग्वेज है। ये था आज का शो मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस तो लव लैंग्वेज है ना। तो मेरी बात सुनो, मेकअप हाँ तो लव लूज हो गया, स्टोलन चोरी हो गया। ओके ओके प्यार का अब समझ आई मुझे। हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा साबुन स्लो है, आपको पता है। बहुत जोर का स्लो हो गया एकदम, मैं बनता नहीं था यहाँ पे स्लो होना। जी मुन क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं क्या कहना है, बट ठीक है, हो गया सो हो गया। मेकअप की लैंग्वेज में होगी बात। मेकअप की लैंग्वेज में आप क्या कहोगे इस हवाले से? मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप कहो, मुझे कुछ पता नहीं। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, इस खबर के बारे में मुझे नहीं आइडिया। उनका मेकअप बैग स्टोल हो गया, स्टील हो गया, सॉरी स्टोल हो गया, स्टील हो गया ना, स्टोल तो उसकी सेकंड फॉर्म है। हाँ 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 हो गया, बस क्या करें। और आसिम अजहर की सुनाए। ठीक है ठीक है। किसके साथ है? तुम जानबूझ के वैसे पूछ रहा हूँ, आजकल उनकी मंगनी हुई है, मैंने ये सुना है। मीरब के साथ। हाँ हाँ मीरब का बड़ा अच्छा मेकअप करती है, बड़े अच्छा मेकअप करती है। क्या चाह रहे हो? चले मैं चाह रहा हूँ तुम कुछ बोलो। नहीं मैं नहीं, मैं मेकअप का मैं हमेशा से बड़ा, आपको पता मैं तो यूज ही नहीं करता मेकअप, तो जो करते हैं उनके लिए अच्छा है। मेरा बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं। चले बस यही करना था, बस यही कहना था। हाँ बस ये है कि अब आपको डिकोड अवाम बड़ा अच्छा कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे व्यूअर्स बड़े सियाने हैं। उतना को हमने भी कर लिया जितना को थोड़ा सा हमने कर लिया। हाँ बट आई थिंक नहीं करना चाहिए ऐसे कमेंट्स सेलिब्रिटीज को। हाँ खुलेआम बात करो, कोड वर्ड्स में ना करो। खुलेआम भी करेंगे तो फिर भी लोगों ने आड़े हाथ ही लेना है। फिर ना बैठ के रोना नहीं चाहिए कि हम कोई बात करते हैं हमारी बात पकड़ी जाती है। हाँ वो तो नहीं करना चाहिए, है ना? आप करते हो उस मकसद से। आप देखो इसमें आपको देखो बिंग हानिया आमिर जब ये पोस्ट कर रही है, उसको नहीं था पता मेरे इस पे सवाल उठेंगे। हाँ 100% सवाल उठेंगे और लोग क्रैक भी कर लेंगे, क्योंकि क्रैक करने के लिए ये तो बात की गई है। इस पे जवाबन में पता क्या होगा, मैं हानिया आमिर बन के जवाब दूं, आपको क्या पता कि ये वही लव है जो स्टोल हुआ। हाँ और भी हो सकता है मैं कोई और बात कर रही हूँ। दुख होता है मुझे। चले कोई नहीं, क्या दुख? सेलिब्रिटीज हैं हमारे, उनको खुश रहने दे। चले आगे चलते हैं एक बड़ा अजीब किस्म की न्यूज़ की तरफ। जी वो ये है कि एक रिसेंटली एक मौलवी साहब, मैं तो उनके नाम में भी कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को होना ही नहीं चाहिए, उनके खिलाफ तो डायरेक्ट मुकदमा होना चाहिए। जी वो कहते हैं कि जो शादियाँ होती हैं टीवी पे, वो कहते हैं वो रेल में निकाह हो जाता है ड्रामे में, और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, खुश रखे। बिल्कुल। मुझे बड़ी हंसी आई है सुन के। आई रियली लिटरली लाफ्ड एट दैट कि क्या कह रहे हैं आप। तलाक का सुना था। हाँ। और वो भी अगर रियल कपल हो तो वो कहते तलाक तलाक। जैसे एक उस्मान पीरज़ादा और उस्मीना पीरज़ादा का एक ड्रामा था बहुत साल पहले, तो उसमें उन्होंने एक दूसरे को तलाक दिया, तो मौलवी ने उनपे फतवा दिया था कि आपकी रियल में तलाक हो गई है। शादी का नहीं होता, मतलब कबूल है कह दिया तो वो कहता है। अच्छा ये बहुत पहले ये एक फतवा था, मैं जो सच बात बताता हूँ, तो मैंने अक्सर बैठ के ना नोट भी करता होता था कि जो कबूल है हो रहा है, इसमें शॉर्ट कैसे लिया गया है। तो अगर आप कभी गौर से देखें ना, वो अक्सर शॉर्ट कटा हुआ होता है, कट के होता है। वन शॉट, उसको वन शॉट नहीं किया जाता, या उसको
ऐसे नहीं किया जाता कि मैं कबूल किया है तो उसको मतलब डिफरेंट करके सो दैट कि वो लगे नहीं कि पकड़ा ना जाए किसी मौलवी के थ्रू। कोशिश की जाती है क्रिएटर इस चीज को वो किया जाता है कि इसको रियल ना दिखाया जाए, तो वो डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं उसने अपना गेम की होती है। तो लेकिन ये वाली जो बात सुनी है ना कि जो इन्होंने शादियों में निकाह टीवी में निकाह किया, तो वो तो मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं 1 क्लास में था, ठीक है, मैं 1 क्लास में था ना, तो जब हमारा इस्लामियात का दूसरा पेज था ना, तो उस पे बड़ा एक सबक लिखा हुआ था कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब इस वाली लाइन को किसी मौलवी को समझ क्यों नहीं आती? नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, पकड़ के बैठ जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती है ये क्या। मैं वही कह रहा हूँ, मैं अब 1st क्लास में था तब मैंने मुझे अच्छी तरह ये बात याद है। बिल्कुल ऐसे ये मौलवियों को बात क्यों नहीं याद? ये नियत ही नहीं, जब आपका अमल जो है, ये कितनी छोटी सी एक बात है कि आपका अमल ही नियत उसकी जो है उसकी नियत ये आपकी नियत है कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आपकी नियत ये है कि आप ये एक फर्जी है, फर्जी है, ठीक है, तो आप उसको कैसे रियल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और नाम ही फर्जी है यार, ठीक है। अब तुम्हारा नाम ड्रामे में सिकंदर है, ठीक है, मेरा नाम जोया है, सिकंदर का जोया से निकाह हो गया तो क्या हो गया? नहीं, तुमने मेरा ही निकाह अपने साथ कराना था, जोया। तो मैं यहाँ पे लड़की बन के बैठा हूँ ना बनो इतनी लड़की की थ्रेडिंग नहीं हुई इतनी भयानक लड़की इतनी मोटी तितली, वो याद है तुम्हें? रूह अफ़ज़ा का एक डायलॉग था, इतनी मोटी तितली। अच्छा हाँ, तो ये है भी फर्जी नाम है, मुझे नहीं इस बात की नहीं समझ आई कि इसमें ना मुझे एक बड़ा, अच्छा हाँ बोले मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर किसी और शो में एहसन खान ने शायद कोकब नूरानी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं फर्जी नाम होते हैं, इस तरह कैसे निकाह होते हैं, आप क्या कह रहे हैं जी। और उसमें आप जब निकाह होता है उसमें बकायदा वो कहते हैं ना वल्द, यस हाँ, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो करना कि आप उसकी औलाद को मतलब लाइक तो ये हम फिर भी हमारे मौलवी जो हैं इस चीज़ को मतलब लाइक अभी तक उनका ये लेवल है। मुझे इसमें ना एक बड़ा अच्छा एक किसी का कमेंट लगा, वो थी जी नादिया हुसैन, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि ये आपने इस तरह बैठ के क्या बात की है, कल को कोई भी लड़का लड़की आपस में बैठ के निकाह कर लेंगे विदाउट मौलवी किसी रजिस्ट्रेशन के कुछ भी करके, उसके बाद वो कोई भी बदकारी कर लें और इसी फतवे के बेसिस पे वो एक दूसरे को तलाक दे दें, तो आपने तो खुले आम इजाजत दे दी है ना बदकारी की। बिल्कुल ऐसी मतलब है कि आप फहाशी फैलाने की क्लीन चिट दे रहे हैं कि अगर 2 छोटे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो मुंह उठा के जरा मर्जी चला जाए। तो मुझे नादिया हुसैन की ये बात बहुत पल्ले लगी और मुझे बड़ी पसंद आई। हाँ बिल्कुल ऐसी है, और कोई मौलवी हो भी ना, कोई फर्जी मौलवी भी बिठा लो ऊपर, तो आप तो बड़ा इजी काम कर दिया, मतलब इजी काम कर दिया बगैरती का कि चलो आओ निकाह हो गया, चलो अब तुम लाइक हमें अलाउ है, गुनाह नहीं होगा। very bad taste true। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो ये है कि जी महविश हयात जो कि हमारी इकलौती, मैं तो अब कहूँगा कि फिल्म स्टार हैं, इकलौती तो नहीं करे, इक्का दुक्का ही रह गई हैं जो फिल्म स्टार जिनका लेवल है, तो जी वो कर रही हैं कोलैबोरेशन विद यो हनी सिंह। 2019 में जब हनी सिंह ने महविश हयात को बड़ा प्रेज़ भी किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, और 2020 की बात है या 2021 की बात है जब फैंस ने भी महविश हयात से पूछा कि आप हनी सिंह के साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, तो उन्होंने आगे से कहा कि हनी सिंह जब चाहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड फाइनली इट्स हैपनिंग, बहुत जल्दी ये गाना आ जाएगा इन दोनों का, हम देखेंगे। महविश हयात ने जैसे पिछले साल आपको याद होगा मिस मार्वल किया था, उससे भी उनको काफ़ी पज़ीराई मिली। लास्ट वीक उन्होंने पिंक लामा करके अपनी प्रोडक्शन हाउस कंपनी भी खोली इंटरनेशनल या लंदन में, जहाँ पे वो इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना चाहती हैं ताकि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली फेमस हो, लेकिन मुझे नहीं पता वो प्रोडक्शन हाउस ऑडिशन हो रहे थे शायद ऑडिशन मैंने सुना था, हाँ पता नहीं वो उससे आगे क्या कर रहा है, मुझे नहीं आइडिया। जी मुन क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं, गाना किस तरह का होगा? हनी सिंह तो आपको पता ही है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज मेरी कर दिए तेनू, कोई शराब का टॉपिक होगा, पीने पिलाने से रिलेटेड होगा, नशों से रिलेटेड होगा, वायलेंस से रिलेटेड होगा, बंदूकों से रिलेटेड। So you're not a Honey Singh fan? I am not at all. मुझे उनकी सिंगिंग वो इतनी खास पसंद नहीं है। आपको पसंद है? As a singer? अच्छा कौन सा गाना? मैनी। I love Honey Singh. I don't know why. I'm a guilty player है, मुझे पता है। I know बहुत सारी गंदी बातें हैं, बहुत नहीं, उस एल्बम को तो छोड़ दो ना, वॉल्यूम। नहीं, I'm not talking about that volume, but इसके अलावा भी बहुत गलत चीजें हैं ना इसमें, like
वायलेंस तो हर गाने वायलेंस में तो हर है, गाने में है, नशा हर गाने में है। We Lord It वो भी इसी का गाना है ना, यस वी लॉर्ड इट वो भी है। ये बहुत सारे गाने हैं जिसमें बहुत गंद है। लड़की को भगा के ले जाऊंगा, हाँ तो हाँ देसी कलाकार, हाँ, तो काफी मेरे ख्याल में आपको आप ये कहना चाहे आज आप फंस रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं या तो कुछ गलत कहना चाहते मैं हैं? यही कह चुका हूँ कि मैं हनी सिंह मेरी इज नो, फॉर मी इट्स इज नो, जो मर्जी कर ले। सोने का भी हो क्या जाए। नहीं इनका भी रिसेंटली गाना एक गाना अच्छा है, मुझे लगता है एन्ना वीना डोप शोप मारिया करो, वो अच्छा तो डोप शोप डोप पता है क्या होता है? मुझे पता है, तो फिर बस नशा नशे ही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ गानों की धुनें आपको क्लिक कर जाती है, अदरवाइज तो यार इसका ना भी नेहा कक्कड़ के साथ एक गाना आया था, मुझे पसंद आया था, मुझे याद नहीं आ रहा जो इसे दोबारा से रिसेंटली दोबारा कमबैक जब किया था, वो याद नहीं आ रहा, मुझे पसंद था वो। नहीं मैं विशाद के साथ देखेंगे क्या करती है, मतलब क्या गाना आता है इनका। आई मीन नॉट एक्साइटेड, सर्च कर लूं, मुझे मैं फंसा रहेगा। कर ले नेहा कुक्कड़ के साथ। कुक्कड़ क्या होता है? मून कक्कड़, सॉरी। हाँ नहीं अच्छा, आप महविश के बारे में बात कर लेना। हाँ महविश अच्छी बात है, करनी चाहिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। लेकिन आपको पता है ना महविश याद सिंगर भी हैं। हाँ तो आपको क्या लगता है? सुबह जो आई है, हाँ वो महविश याद ने गाया है मुझे ना। पता। अच्छा वो गाना पता है कौन सा है? सैया जी में बैठे जाम पीरे धीरे धीरे, अच्छा बिस बिस की देख ले, वही जो मैंने कहा था वही। अच्छा वैसे भाई वो जो गाना नहीं है बदला मिजाज मेरा फूकते ही ग्रास, वो भी नशा ही है। चलो खैर जो भी है। एक वो भी आपको याद है गाना इनका, वो भी था कांटा लगा उई माँ उई माँ उई माँ, वो भी नहीं सिंह था। नेहा कक्कड़ थी ना उसमें भी। चले लेट्स सी, क्या पता महविश भी गाना गाएं, हाँ है ना? हाँ, लेट्स सी। हाँ, हाँ। चलें आगे चलें। जी जी चले जी आगे चलते हैं जी। एक और न्यूज़ की जानिब कि एक मूवी आ रही है एनिमेटेड जिसका नाम है द ग्लास वर्क, पाकिस्तान की पहली एनिमे मूवी होने वाली है। और एनिमे वो जो एनिमे 2D करके जो एनिमेशंस होती हैं वो वाली, वो जो छोटे छोटे बाल वाले लड़के होते हैं, अगर आप आम लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो यही बेसिकली वो जो कोरियन इंस्पायर्ड, जापानीज इंस्पायर्ड जो एनिमेशन है, समझ आ गई समझ आ गई, जिसका नाम है द ग्लास वर्क। और इसको जी मन्नू एनिमेशन स्टूडियो है वो बना रहे हैं, और इसको मांडवी वाला जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है। रिसेंटली ये कांस में भी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस मूवी जो समर्स में अभी रिलीज होगी अब जाके। सो हम जरूर देखेंगे और उसका करेंगे रिव्यू भी करेंगे। वैसे मून आई वांट टू आस्क, डू यू लव एनिमे? नहीं मैं तो नहीं देखता, आई एम नॉट अ फैन ऑफ, बट बहुत बड़ी मार्केट है इसकी भी, और पाकिस्तान में तो आजकल बड़े ह्यूज लोग इसके निकल के आ रहे हैं, इस कैटेगरी के फैन। तो हो सकता है मैं देखूं तो मैं भी पसंद करने लग जाऊं इस चीज को। अब तो देखते रहते हैं, आई लव एनिमे, आपको तो बहुत पसंद है, बट अभी तक मेरा इससे कोई अच्छा, लेकिन मुझे उतना नहीं पसंद जितना यूजुअली लोग, जितने डाई हार्ड लोग, जैसे आपके ऑफिस में एक हैं वो तो बहुत पागलों की तरह देखते हैं, और मेरे कजन एक दो हैं, दे आर वेरी लाइक नर्ड हैं दोनों, और वो बड़े शौक से देखते हैं, मतलब नर्ड्स का बड़ा फेवरेट होता है। बड़ा फेवरेट है। आपके कुछ फ्रेंड्स भी तो देखते हैं एनिमे? हाँ देखते हैं वो जो, हाँ बिल्कुल देखते हैं, है ना? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ी है इसकी मार्केट है। लेकिन इधर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ मून, लेकिन वो जो क्रेज, हमें भी एक क्रेज होता है, एक जैसे हमें हमारी कोई सी फेवरेट फिल्म कोई जैसे फॉर एग्जांपल क्रू आ रही है, अब हमें एक क्रेज है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, उसकी एक इंटेंसिटी है, साइड पे रखो। लेकिन ये जो लोग एनिमे देखते हैं उनकी एक क्रेज की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, वो हमारी क्रेजीनेस इनटू 100 होती है। am I right or wrong? You're right, बहुत पागल होते हैं और वेट करते हैं, उंगलियों पे गिनते हैं दिन, ये इतने दिन रह गए, इतने घंटे बाद आनी है, जब घंटा आखिरी भी दिन होता है उसमें घंटे काउंट कर रहे होते हैं। तो समहाउ फैन फॉलोइंग तो है काफी बड़ी है एनिमे मूवीज, और चलेगी सिनेमास में चलेगी। जी आई विल वॉच। ठीक है, चले जी नेक्स्ट आपकी टाइप की न्यूज़ है जी, वो ये है कि जेंटलमैन का पहले टीजर आया और फिर पहले आया कैरेक्टर इंट्रो और फिर आ गया टीजर। जी मून, दिस इज रिटन बाय खलील रहमान कमर, जो कि 5-6 साल बाद मेरे पास तुम हो के बाद ड्रामा उनका आ रहा है, कोई 4 साल बाद, 2020 5 साल 19 में आया था ना। तो एंड इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैसम हुसैन, जिन्होंने इससे पहले हमने जन्नत से आगे देखा, उनका कास्ट में इसकी शामिल है हैसम है नहीं, हैसम हुसैन है ना, हैसम, हाँ वो तो हसीब नहीं थे, हसीब से आगे, हाँ वो हसीब हसन थे, सॉरी
हाइसम ने किया है दास्तान, वो आपके हाँ वो जो आइकॉनिक एक थी डन सिंड्रेला ऑन जारा, हाँ वो है ये। माफ कर दीजिएगा, एक तो पकड़ लेते हैं, आपने पकड़ लिया, शुक्र है पकड़ लिया, लोगों ने नहीं पकड़ा, लोगों ने तो छोड़ना नहीं था, उनकी पकड़ बड़ी बुरी होती है। जी, जी, अच्छा जी, इसकी कास्ट में है अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, यमुना जैदी, सुहाइल अली अबड़ो, बड़े सालों बाद आ रही हैं, मेरी बड़ी फेवरेट है, ठीक है। और उसके अलावा वेरियस सदर्स हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। उसका टीजर जो आया है, ओए होए चुम्मेश्वरी, मुझे तो बहुत पसंद है चुम्मेश्वरी टीजर, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास आई थिंक। अच्छा इतनी प्यारी वेब सीरीज वाइब आई, मुझे लगा मैं मिर्जापुर का टीजर देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मिर्जापुर का पाकिस्तानी वर्जन, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं ना वो। एक लिमिटेशन हमारी एक कल्चर की भी है, एक लिमिटेशन हमारी लैंग्वेज की भी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये हम ना कहें बार बार, ना कहें, हाँ। अच्छा उसके बाद ना आपके दिमाग में एक मिर्जा स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। चलो हाँ ना कहें, है ना। बट म्यूजिक इतना इंट्रीगिंग, अरसलान बीजीएम बहुत खूबसूरत है, यस बीजीएम इतना प्यारा है, और आपके जो एक्टर्स हैं हुमायूं सईद एंड अदनान सिद्दीकी है, नेट देर कर, हाँ। अभी तक जो टीजर्स आए उसके हवाले से कह रहा हूँ मैं, मतलब बहुत खूबसूरत। ओके, मुझे तो टीजर बहुत पसंद आया है। मेरे लिए जो टीजर में हुमायूं सईद तो थे ही थे, अदनान सिद्दीकी तो थे ही थे, मैं सच बताऊंगा मेरे लिए जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी यमुना। कितना चेंज है, इतना चेंज है, और लाइक मैं तो ब्लोन अवे हो गया, हाँ सीरियसली, मुझे थोड़ा चेंज लगा। वो एक टिपिकल यमुना देख के मेरा ना दिमाग आउट हो गया था, मतलब मुझे सच्ची बात है, बट इट वाज वेरी फ्रेश, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्या कहते हैं, फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, ठीक है, उल्टा कहते हैं हम। जरनाब जो है वो मुझे अच्छा लगा। मुझे चाहता कि थोड़ा सुहाय को दिखाएं, क्योंकि आई एम बिग फैन ऑफ सुहाय। यस दिखाएं, उनको जरूर दिखाएं। लाइक मुझे लगता है कि वो एक फाड़ू एक्ट्रेस है, और उस पे बहुत लोगों ने वो किया है, उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री बिटवीन अदनान एंड हुमायूं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बाप बेटी की केमिस्ट्री है, बड़ी खूबसूरत, लग तो यही रही है ना अपेरेंटली। उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत, बड़ी मजे की लगेगी। मैं बड़ा इंटरेस्टेड, मैं सबकी केमिस्ट्रियां देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ। मैं हुमायूं सईद की और यमुना की भी देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मैं इन दोनों की भी आपस में आई एम रियली इंट्रिग्ड इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। मैं बड़ा इन्वेस्टेड हूँ अरसलान। हालांकि आपको पता है एज अ पर्सन अगर हम देखें तो मुझे खलील रहमान कमर जो है वो आपको नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ ड्रामा राइटर वो बहुत अच्छे हैं। उनके कैरेक्टर वेल रिटन होते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। एक प्रॉपर लगता है किसी मंजे हुए इंसान ने राइटिंग की है जिसको अपने काम पे मलका हासिल है। तो खलील रहमान कमर मेरे बड़े फेवरेट है एज अ राइटर। अच्छा, दो कैरेक्टर्स जो हमें कैरेक्टर इंट्रोस में नजर आए लेकिन हमें उधर नजर नहीं आया, जैसे जाहिद अहमद और अहमद अली भट्ट। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी लुक्स के बारे में? जाहिद अहमद की लुक्स तो बहुत डिफरेंट है। जाहिद अहमद की लुक डिफरेंट है। जाहिद अहमद हमेशा ही अपने उसके साथ तजर्बे करते रहते हैं, तो कास्ट बहुत ग्रैंड है, कास्ट बहुत ग्रैंड है, कोई भी छोटा मोटा नहीं रखा गया। प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी है, ठीक है। कौन सी प्रोडक्शन? बिग बैंग है। बिग बैंग है वो हुमायूं सईद की कौन सी प्रोडक्शन है? बिग बैंग तो नहीं है, क्या नाम है उसका? सिक्स सिग्मा नहीं है, मेरा ख्याल है तो वही है, आई थिंक वही है, सिक्स सिग्मा है ना। हाँ, तो बड़ा मजा आने वाला है। मैं बड़ा ये वाकई आपने सही कहा, ये फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है। हाँ, बस ये है कि इसको मिर्जापुर से कंपेयर मत करें, अदरवाइज ना आपके दिमाग में एक मुफ्त की वो बैठ जानी है टेंशन। ये मिर्जापुर में था, ये मिर्जापुर से था, भाई नहीं कहना हमने, हमारा काम है। ठीक है। और भी कुछ टीजर्स आए हैं वो हम अगले वीक डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी सारे ड्रामे, क्योंकि ईद के बाद काफी ड्रामे खत्म हो रहे हैं अरसलान, काफी सारे नए ड्रामे आए। विल टॉक अबाउट रद, विल टॉक अबाउट इमरान नवाज का, और वो जो सादिया खान वाला है। हमारे पास मदीहा इमाम और सानिया सईद वाला एक ड्रामा है। सो हमारे पास लंबी लिस्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीक में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जी। हमारी फिल्म स्टार साहिबा 42 इयर्स के बाद उनके अपने फादर के साथ मुलाकात हुई, मतलब पहली बार जिंदगी में। यस, क्योंकि वो 52 इयर्स की होंगी ना साहिबा, इतनी साल की। जी, तो क्यों ना मिले थे पहले? खानदानी रंजिश, वो जो आपस में मियां बीवी की जो रंजिश होती है, क्लैश होता है, ठीक है। अब मैंने वो सीन देखा, बड़ा इमोशनल था वो, उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़ा। सो बेसिकली ये हुआ कि जब ये इनके व्लॉग्स चल रहे थे तो उनके फादर, उन्होंने साहिबा के जो फादर हैं उन्होंने किसी के थ्रू रैम्बो से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। सो बेटी ने पहले तो इग्नोर किया, और उसके बाद उनके जो हस्बैंड हैं बेसिकली साहिबा के रैम्बो हैं, उन्होंने साहिबा को कन्विंस किया कि हम मिलते हैं। फिर साहिबा ने उससे पहले
अपनी मदर से पूछा। इट्स अ वेरी लाइक बिग थिंग कि लाइक सारी जिंदगी उनकी मदर ने पाला है, तो मदर ने फिर उनको इस चीज़ की इजाज़त दी और फिर उनसे मिली, और दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट। माय प्रॉब्लम इज कि व्हाई इट वाज ऑन इंटरनेट। आप सिंपल एक तस्वीर और कैप्शन कर सकते थे, उसको व्लॉग फॉर्मेट में डालने की क्या जरूरत थी? इट डजंट लुक नाइस। आपको प्राइवेट मोमेंट था, वो एक प्राइवेट रहता तो बेहतर था। वो अलग बात है कि हम मीडिया पोर्टल्स ने उसमें से खबर निकाल के उसको बहुत जूसी बनाया। अभी भी हम बात डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से हमने फुल रीच को निकाल लिया, लेकिन समहाउ उसको इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए था। वो तल्ख लगता है, एक बाप की शर्मिंदगी देख के उस पे गुस्सा भी आता है, तो फिर वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। व्हाट डू यू थिंक? कि सारी जिंदगी आपने एक अपनी औलाद को इग्नोर किया और औलाद अपने बाप को इग्नोर किया। ठीक है, आप इसको पब्लिक करें, ये मैसेज पब्लिक करें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी उसको किसी चीज के साथ करें ना, एक मैसेज बना के करें। आपने व्लॉग में तो ऐसे आपकी रेगुलर जिंदगी चल रही है, डेली व्लॉगिंग चल रही है, उसका आपने पार्ट बना दिया, बट बेसिकली तो आपको इसको एज अ न्यूज़ बताना चाहिए था ना कि यस आई हैव मेट माय फादर for the very first time in my life and this and that, I was feeling this and he was feeling that, और ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर ऐसा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और आपको लाइफ में किस किस स्टेप के ऊपर मुझे अपने फादर की जरूरत पड़ी जब यहाँ मेरे साथ नहीं थे, या जो भी है। और अलग बात ये कि हम इस चीज से बिल्कुल भी हम इस एहसास को समझ ही नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, जिसने किया होगा उसके पता होगा। हम ये देख के कह सकते हैं कि हमें विजुअली कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे है ना। तो उनके जो भी एहसास है अपने फादर के लिए, आपको उनसे गिले करें, आपको उनसे प्यार करें, लेकिन वो जो गिले वाला पोर्शन जब इंटरनेट पे आया था ना, वो देखे ना, वो एक बेचारा इतना बूढ़ा सा इंसान है और उसको जब इस तरह से गिले किए जा रहे हैं, तो जो कि बड़े जेन्युइन गिले भी हैं, लेकिन उनको पब्लिक तक ना पहुंचाया जाए, उन्हें एक इंटीमेट रख के होता तो वो बड़ा एक डिसेंट टेस्ट होता मेरे ख्याल। ठीक है, हो गया जी। लास्ट न्यूज़, आज बड़ी न्यूज़ है, आज तो हमने खबरों की जी। न्यूज़ ये है कि आजकल पिछले कुछ ब्रांड जो हैं हमारे आर्टिस्ट की AI इमेजेस यूज कर रहे हैं अपने कपड़ों को बेचने के लिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत बड़ा क्राइम है ये। तो बहुत पहले मैंने बात कह दी थी कि ये तो फिर चली भी पिछले हॉलीवुड स्टार्स में तो ये बात चली कि AI इमेजेस के साथ पोर्न और वो जो चीज़ें, और इधर भी वो चीज़ हो रही है। तो जी क्या कहेंगे मून इस हवाले से? शुरू हो चुका है ये सिलसिला, और सबसे पहले तो मैंने एक एडल्ट पिक्चर देखी। किसी ने मुझे कहा कि ये देखो हानिया आमिर की पिक्चर आई है। मैंने कहा हानिया आमिर नहीं इस तरह कर सकती यार, क्या हो गया? बाद में पता चला कि वो AI जनरेटेड है। और अब ये वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है कि ब्रांड्स ने ही अपने एक्टरों की, पहले पापड़ों पे भी तस्वीरें लगती थी AI। हाँ वो AI होती थी बचपन में वो हाथ में आर्टिस्ट ने पकड़े होते थे पापड़। हाँ चलो खैर जी मून। तो ये बड़ा गलत है और बहुत इलीगल है मेरे ख्याल में। अभी से अगर एक्शन लेना शुरू कर देंगे वो स्टार्स, वो एक्टर्स, तो फिर बका है, अदरवाइज तो बका नहीं है। तो बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि कुछ जिन लोगों को नहीं पता अरसलान AI का, जो बंदा एक बैठा हुआ है कहीं पे चीचों की मलिया, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जो बंदा चीचों की मलिया बैठा है उसको तो नहीं पता कि AI एग्जिस्ट करता है। वो तो मान जाएगा कि यही एक्टर है, ये यही बंदा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। चले ठीक है, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ऐसे टूल्स होने मार्केट में बहुत ज़रूरी हैं जो AI को जज कर सकें कि दिस पिक्चर इज AI और नॉट। और जिस तरह हर एक को एक्सेस AI डिज़ाइनिंग की है, उसी तरह उस चीज़ की भी एक्सेस उतनी वाइडली होनी चाहिए कि आप सच डिटेक्ट कर सकें इज इट AI और नॉट। So that's what I can say. Other than that, अभी क्योंकि AI is a new thing, तो इस पे आपको इतना वो भी नहीं कर सकते कि लाइक रेगुलेशन पे भी अभी नहीं बनी। तो हमारा मुल्क तो वैसे भी वहाँ बैठा है जहाँ पे बेतहाशा रेगुलेशंस अभी तक नहीं बनी। अभी तो हम ब्रिटिश राज का जो रूल है, हाँ आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना पुराना है? जी बिल्कुल, आपको पता ही होगा। जी मुझे पता है, 30 से 1930 से, तो वो सारी चीज़ें जो अमेंड होने वाली ज़रूरी हैं। तो लेट्स सी, चलो लेट्स सी। हाँ चले जी, इंटरव्यू द वीक की तरफ चलते हैं। वैसे तो आज मैंने 4 सोचे हुए थे, लेकिन हम 2 कर लेते हैं। वक्त का मुकाबला सख्त क्योंकि ज्यादा था। ठीक है जी, एक तो आप दोनों राइटर्स को ही पकड़ेंगे? नहीं, मैं दोनों राइटर्स को नहीं पकड़ रहा। एक तो मैं सबा हमीद का करना चाहूंगा, ठीक है, और एक राइटर का तो हमने टीवी लॉन्च में कर लिया, वो जो बिला वजह के फिलोसफर बने हुए थे सकलैन। और एक हम सबा हमीद का पकड़ रहे हैं, और एक हम नादिया खान, शाइस्ता लोधी और वनीता यासिर वाला कर रहे हैं। ठीक है जी, उस्मा हसन और अब्दुल खालिक वाला हम नेक्स्ट भी कर लेंगे। तब तक अगर कोई और ना आया तो देख लेंगे।
सबा हमीद का मैंने इंटरव्यू देखा विद से इट ऑल विद इफ़त उमर। इफ़त उमर बीइंग इफ़त उमर, शी इज़ वेरी लाइक अरसलान खान, उनको काटने का बहुत शौक है, मतलब टोकने का, तो वो बहुत काटती रही। लेकिन सबा हमीद व्हाट अ लेडी शी इज़, उन्होंने इतनी प्यारी बातें की। उन्होंने बोला कि मुझे सोशल मीडिया जो है एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, और सोशल मीडिया पर उन्होंने बात की कि मुझे नहीं लगता कि स्टार्स को इतना इजीली सोशल मीडिया पे अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें कहीं कि जैसे उन्होंने बोला गोरे रंगत जो है उसके बारे में बताओ कि जैसे मेरे जैसे थोड़ी डार्क स्किन लड़कियाँ हैं, तो उसको क्या आपको रोल लेने में कभी प्रॉब्लम आई? तो शी सेड कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं काली हूँ। मुझे लगता है मैं हमेशा अपने आप को ये सोचा है कि मैं तो बहुत ही गोरी हूँ। वेरी नाइस। तो मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि किसी ने मुझे फील कराया हुआ कि तुम काली हो। हाँ, कितनी प्यारी बात है। तो ये उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई था। तो वो मुझे इनकी बात इंतहाई अच्छी लगी कि आप ही सबसे पहले अपने आप को जज करें कि आप क्या हैं, उसके बाद तो फिर दुनिया देख ही जाएगी कि आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मुझे वो वाली बात तो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने अपने जैसे आपकी मर्जी से रिलेटेड बात की, और उन्होंने बोला कि इट वाज वेरी सेंसिबल, और उन्होंने सारी बातें खुल के जैसे अपनी मर्जी से रिलेटेड बताया कि क्यों उनको इस स्क्रिप्ट ने अट्रैक्ट किया, जो कि वही बातें थी अगेन, वही जो गैस लाइटिंग जो कि हम अपने ड्रामा में बहुत कम दिखाते हैं, तो वही उनका सबसे ज़्यादा मेजर कह लो कि मोटिवेशन फैक्टर था। इसके अलावा उन्होंने जो एक और बात की कि जो सेपरेटेड थी वो अपने हस्बैंड से, तो उनके जो बच्चे जो सिंगल मदर और सिंगल, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि बस यही है अब। सो मुझे तो लगा कि बस ऐसे ही करना है। सो इसलिए मुझे उनको कभी इतने पेरेंटिंग में इश्यूज मतलब नहीं आए, कि जो उन्होंने हालात को एक्सेप्ट कर लिया, तो माइंड पहले तैयार कर लिया ना। तो ये बात भी मुझे उनकी बड़ी पसंद आई। फिर उसके बाद उनके अपने फादर से रिलेटेड रिलेशन के बारे में बताया। 80s में जब बुर्का बहुत ज़्यादा आ गया, उस दौर के बारे में बताया। तुम्हें देखना चाहिए, मैं देखूंगा, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा, वो एक और बात जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उनसे पूछा तो नहीं, उन्होंने खुद ही बोला कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए प्रिटेंड नहीं कर सकती। कितनी प्यारी बात है। जब आप इंटरव्यू का मकसद ही आपको रियल बातें बताना है, तो जब मुझे वहां पे बहुत ज्यादा प्रिटेंड करके बताना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये बात पकड़ी जाएगी, वो बात पकड़ी जाएगी, तो फिर मैं इंटरव्यू नहीं देती। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत सारी उनकी बातें बहुत मजे की थी। सो जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर जाके उनका इंटरव्यू देखें, और अच्छा था। दूसरा इंटरव्यू हम फिर मिलकर कर लेते हैं जी। वो इंटरव्यू नहीं था, वो था आओ बहन चुगली करें ड्रामा की एक एपिसोड, ठीक है, जो कि मेरा इससे डिसएग्रीमेंट इख्तलाफ है आपका। क्या इख्तलाफ है? नहीं थी चुगलियां, और क्या था? ठीक है, आपको लगता है ठीक है, बट मुझे नहीं। अच्छा, पहली बार जिंदगी में 3 दिग्गज हमारी इंडस्ट्री की मॉर्निंग शोज की इकट्ठी हुई, नादिया खान, निदा यासिर एंड शाइस्ता लोधी। तो बड़ा वैसे एक बड़ा मेरे लिए डिफरेंट चीज़ थी देखने के लिए, और तीनों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तीनों के डिफरेंट जॉनरा है, कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर, तीनों इंडस्ट्री सेम ही है, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल है। तो वैसे तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में शाबाशी है एयरवाई को कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया, ठीक है, तो मजा आया। वैसे I was being तबस्सुम at my teenage, I was तबस्सुम yes at my teenage, so मुझे तो ये पूरा पता है। आपकी जन्नत थी नादिया खान, मेरी जन्नत थी नादिया खान, और मेरी जन्नत के अलावा ये तीनों बड़ी इंटरलिंक हैं somehow। जैसे आपको पता हो, नादिया पहले एयरवाई पे मॉर्निंग शो करती थी, वहां से उठ के ये चली गई जियो पे, और उसके बाद जियो पे इनकी रिप्लेसमेंट में आई मरीना खान हटी, तो इनकी रिप्लेसमेंट में आई शाइस्ता ने एयरवाई छोड़ा, तो उनकी रिप्लेसमेंट में आई निदा, तो शाइस्ता चली गई जियो, क्योंकि नादिया ने वहां से जियो छोड़ दिया। तो ये एक ही वक्त में होने वाली तीनों की एक कंट्रोवर्शियल सी कह लो, या क्योंकि फिर नादिया ने जियो छोड़ दिया, सॉरी फिर शाइस्ता ने जियो छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ वो वीना मलिक वाली कंट्रोवर्सी हो गई, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद ये हम पे आ गई, हम का जो हम सितारे एक चैनल आता था वहां पे। सो एक ये बड़ा मजेदार सा एक कह लो कि इंटरलिंक्ड हैं तीनों चीजें। लेकिन निदा ने वो सीट आज तक ना छोड़ी जिस सीट पे वो बैठी,
इससे पहले ये एयरवाइज ज़ोक पे एक शो करती थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो भी एक लाइव शो होता था। जी जी जी, वो मैंने देखा हुआ है, पता नहीं। और आई मस्ट से वो वाला शो इनकी करंट होस्टिंग से 10 करोड़ दर्जे ज़्यादा बेहतर था। हाँ, शायद वहाँ पे इनके पास कोई प्रेशर नहीं था दिमाग में, या इनके पास खुला ज़ीन, मतलब खुला बोलने को था। शी वॉज, यू कैन से कि शी वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ नादिया खान एट दैट टाइम। तो जब इन्होंने ज्वाइन किया ना ARY और शाइस्ता चली गई जियो, आई वॉज वेरी लाइक एक्साइटेड कि क्या होगा, लेकिन वो जो आज लेवल है ना, ये तब भी वही लेवल था। मतलब ना कोई उनकी बात की समझ आती है ना, अब मुझे तो नहीं समझ आती। मुझे, आई एम सॉरी, मुझे निदा यासिर की बातों की, इंटरव्यूज में वो बड़ी सेंसिबल लगती हैं, बड़ी वो प्यारी प्यारी बातें करती हैं, सीधी बातें, मजेदार बातें, लेकिन लाइव शो में पता नहीं वो एक मुझे शैटर्ड लगती हैं। हाँ, यू राइट, सही। वो लफ्ज खा रही हैं, लफ्ज उल्टा बोल रही हैं, ये कर लिया, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो हर बात में वो जो, तुम थोड़ी देर बोलो, रिएक्शन तो वो देती है। तुम बोलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए निदा बन के दिखाता हूँ कोई इस मामले से रिलेटेड। अच्छा, निदा ऐसे हुआ कि एक दफा मैं गई इस्तांबुल में, मुझे जो है ना वो बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। क्यों अजीब सा हुआ? तो वो ना ऐसे हुआ कि एयरपोर्ट पे ना हमारा बैग गुम गया। ओए होए होए, बैग गुम जाते हैं, देखो ये करती है वो, ऐसे होता है, बैग गुम जाते हैं, मैं भी जब जाती हूँ बैग गुम। सो ये वो पहले नहीं था ऐसे, ठीक है, नहीं थी। सो अब जो है ना, अभी तक वो पिछले जो 15 साल से ज्यादा ही हो गया, काफी अरसा हो गया, काफी अरसा हो गया, 2010 से हैं, 2010 14 साल। हाँ। तो तब से इसलिए मुझे निदा नहीं पसंद नहीं है। बाकी शो में क्या हुआ वो अब आपको मून बताएंगे। शो में एक तो सबसे पहली बात, नादिया खान इतने सालों आपने इंडस्ट्री पे राज किया है, चज दे कपड़े ही पा लेंदे यार, इतनी गंदी वार्डरोब थी नादिया खान की भी, शाइस्ता की बहुत बुरी थी, और निदा की भी। सॉरी, अच्छा, बाय द वे, शाइस्ता वाज वेयरिंग निदा यासिर का ब्रांड। जी, आई थिंक नादिया भी निदा ने भी निदा यासिर कपड़े पहने, निदा यासिर के कपड़े पहने, बहुत बुरे थे। सबसे पहला तो मेरा एतराज़ ही ये है, भाई सफ़ेद कलर का आपने कुर्ता सा पहना, उसके ऊपर नीली कढ़ाई हुई, फ्रोजी और नीले रंग की कढ़ाई हुई, कहाँ भाई? देखो तो प्यारा था, मुझे इयरिंग से इशू था, इयरिंग्स तो बहुत बुरे थे। चलो जो भी है, खैर वो अपने टाइम पे बताती रही कि मैं दोनों, मुझे ना अच्छा बनावटी लगा आपको बहुत, मुझे लगा कि ये बस स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट लिख के आई हुई हैं, इसको बोली जा रही हैं, वो बनावटी हैं। कोई अपना RJ का सेशंस बता रही हैं कि मैं रेडियो पे 9 महीने मैंने बगैर उजरत के काम किया, ठीक है। कोई बता रही है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी एक्सपीरियंस अजीबो-गरीब किस्म के बता रहे हैं कि मैं बड़ी देवी हूँ। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती, डॉक्टर शाइस्ता लोधी हमेशा कहते हैं किस चीज़ की डॉक्टर है, उस चीज़ के ऊपर आज तक हमने कोई इतनी वो नहीं देखी। मेरे ख्याल में किसी ने इंटरव्यू में पूछा था क्या स्किन स्पेशलिस्ट, मैंने ये सुना था किस ज़माने में, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि नहीं मेरी पूरी नहीं हुई डिग्री। तो फिर डॉक्टर कैसे? ये बात मुझे इस पे क्लैरिटी आज तक नहीं हुई। डॉक्टर शाइस्ता लोधी, यस, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है, मुझे ना मज़ा बड़ा आया, क्रिंज फेस्ट था, लेकिन आओ बहन चुगली करने का मुझे मज़ा आया। उन्होंने बताया कि सेटों के ऊपर क्या क्या होता रहा है, कि सेलिब्रिटी या मतलब नाम नहीं लिए, लेकिन वाकयात जो हैं वो बड़े मज़े के सुनाए कि किसी को किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए होता था, किसी को कोई सेट के ऊपर आके चपेड़ मारना चाहता था, किसी की फैमिली से कॉल आ जाती थी कि ये लड़की मेरा घर बर्बाद कर रही है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। लाइव शो मैनेज करना वाकई बहुत बड़े दिल कुत्ते का काम है। और लेकिन इन दिनों तुम जो स्क्रिप्टेड वाली बात कर रहे हो, अभी कितने अरसे से ये लाइव शोज कर रही हैं, इनको तो सब पता है कि कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना। इन तीनों से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता हूँ। हाँ, बीच में शाइस्ता ने 1-2 बातें अपनी खाई, बात करने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने खा ली कि मैं ये ना नहीं करना चाहती, ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन मज़े का था, ठीक था। शो छोटा था वैसे, मुझे लगा बस 50 मिनट का शो, 6 घंटे बैठी रहती है निदा। तो वो जो सालनों वाली औरत आई थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या नाम था उनका? समथिंग अंसारी, नाहिद अंसारी की वो भांजी हैं, शायद भतीजी हैं, पर्ची हैं। खाना तो अच्छा बनाया था उन्होंने। पॉकेट क्या था पहले उन्होंने? बॉक्स पॉटेज, पनीर कढ़ाई, पनीर पता नहीं क्या, पनीर मुगलई पनीर, मुगलई पनीर बना। अच्छा, एक तो अरसलान मुगलई मुनीर रोजा लगा। अच्छा खैर, एक तो अरसलान, सबसे पहली बात, उन्होंने कुछ भी ऐसे बताती है ना कोई शेफ रेसिपी शो, लाइव शो में आके स्पेशली इंग्रेडिएंट सामने पड़े होते हैं, वो बता रही होती है ये
वो पता है डायरेक्ट ही रेसिपी ले आके साढ़े मुंह ते मारिया लो। एक उन्होंने वाटरमेलन पंच भी बनाया था। हाँ, जो कि वाटरमेलन कलर का बिल्कुल नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है कि जामनी रंग का था जो मुगलई पनीर था उसमें पनीर का कहीं पे कुछ शायबा भी था और सबसे प्यारी बात, हाँ। उन्होंने ना सबको टेस्ट करवाया, अब ना वो टेस्ट करके शाइस्ता का मुंह ही बन गया उसके बाद, और क्या की खवाता है मिन्नू, हाय बच्चों, हाँ। मैं बर्बाद हो गई। तो पता लग गया था एक्सप्रेशन से कि क्या बना होगा। पॉकेट्स उन्होंने बनाई खैर जी, लेकिन सॉरी टू से वो मैंने सुना 2-3 चैनल्स पे आ रही हैं अरसलान। ओए होए होए जी, छाई हुई है वो आजकल। तो ठीक है, लगियां ने मौजा हूं लाई रखी सोने। हाँ चलें, खैर चलते हैं जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज बताएं वायरल ट्रेंड क्या है। वायरल ट्रेंड तो नहीं है, एक वायरल सेलिब्रिटी है जिसको मैंने जरूर डिस्कस करना है, एंड आई लव हिम जी जी। उनका नाम है जी, ये इंडिया के भी नहीं, इनफैक्ट ये हैं फिजी के। अच्छा जी, इनका नाम है शहील शर्मॉन्ड फ्लेयर। ओके ठीक है, और ये बनाते हैं बॉलीवुड के ऊपर मजे की मीम्स, बहुत मजे की, जिनमें मेरी सबसे फेवरेट राज फिल्म की 2 मीम्स हैं जो मैंने दे दी हैं हमारे टीम को, वो जरूर लगा देंगी। निमुन, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़े से ये नंगे हो जाते हैं, मुझे ये नहीं पसंद। अश्लीलता तो सारी बात है, फिर अगर बॉलीवुड में है तो फिर उनमें भी होगी। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब। सबसे ज्यादा मुझे जो उनकी चीज पसंद है ना जी, किसी भी गाने का किसी एक्ट्रेस का हुक स्टेप उठा के ना सेम एग्जैक्ट वैसे करते हैं। हाँ, उनके कपड़े भी हमको ये यकीन दिलाने पे वो करते हैं कि ये वही है। हाँ, सो ये हमारे आज के वायरल सेलिब्रिटीज ऑफ द वीक का पार्ट बने। इसके बाद नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम? कमेंट्स जी, कमेंट सेक्शन पे चलते हैं। आज हमारे पास बहुत कमेंट है, बहुत कमेंट ही हुए हो यहाँ से जी। सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है, मुन्ना आज आपको मेरे साथ भी देना होगा साथ साथ, ठीक है। सबसे पहला जो मेरे साथ, मैं जरा ऐना को ऊपर कर लूं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहला जी सिद्रा का फील है, कहती है लिटिल सुल्तान always wanted to be with Feroz, the way he asked, cried and ran after Feroz at every court meetings. To be honest, this little child won this for himself. Pure love and strong bond between us as son and father wins, and I'm sure just because of Sultan, Alize agreed on it. Now really wish and hope both Alize and Feroz only focus on their children, good upbringing and well-being. हाँ, wish them best of luck. ठीक है। इसके बाद सिद्रा अकीम कहती हैं, agreed with Arsalan about Celeb is heading the divorce and Sajal deserve that award. She has been a very brilliant performance since the beginning. Wasim Abbas is right. Bilal at times does over, and Ishq Murshid is not a good story, but what had Asma Abbas said is morally so wrong. How she can be casually about it. ठीक है, ठीक है। अभी वैसे एक तराज़ात हैं, लोगों ने मेरे साथ किए, मैं उसमें जरूर जवाब दूंगा। ठीक है। इसके बाद एक और है, हम कहते हैं आई डोंट एग्री दैट ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट। मैंने ऐसा नहीं बोला, टोटली डिसएग्री। देयर आर गुड men and bad men and good women and bad women. You can't judge the entire gender by some bad ones. I'm a woman and have a great partner. Never have I ever felt he was flirting or lying, but there should be respect and trust among each other. Okay, my problem with men are they are vulnerable. They are easy to एक्सेस नहीं, इजी टू मैनिपुलेट। उनको बड़ा इजीली आप जाल में फंसा सकते हैं। उनकी कमजोरियां बहुत ज्यादा देती है, मैंने ये बोला था। ठीक है। उसके बाद जुगन लाला दिया कहते हैं, जुगन को अवार्ड मिलना वैसे मेरी समझ से बाहर है, नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किया है, और इतने अरसे इंडस्ट्री में लोग हैं, इतने सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो जुगन से सीनियर भी हैं और ज़्यादा अचीवमेंट्स वाले हैं। देन रिमूविंग पीपल फ्रॉम द ओल्ड लिस्ट, ऐसी चीज़ों से आपके अपने अवार्ड की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। इट्स अ बिट अनफेयर। आई एम हैप्पी टू सी सजल, अदनान सिद्दीकी, बिलाल अशारी गेटिंग अवार्ड्स। ठीक है जी। ऐसे फिर कहते हैं, इट्स राइट दैट मैन कैन मिसलीड एवरीबडी, नो कि वो किस हद तक जा सकते हैं। तो आप शादी ना करें। ठीक है, ये बात वेरी राइट। ये आपका मुझे कमेंट बहुत पसंद आया। हमने आज उस्मा हसन का इतना प्यारा इंटरव्यू डिस्कस किया, उसमें एक बड़ी मजेदार बात थी रिगार्डिंग शादी। आपने मुझे नेक्स्ट वीक याद करानी है। ठीक है। तो आप शादी ना करें। शादी तब करें जब आप जहनी तौर पर कबूल कर लें कि बस आप यही हैं, फिर अल्लाह भी साथ देता है। अदरवाइज प्लीज किसी की जिंदगी ना खराब करें। इन द एंड चीयरिंग चॉइस है, डोंट से नेचर है और कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, बड़ी प्यारी बात की आपने, मैंने आपका कमेंट लाइक भी किया हुआ है आयशा। ओके। लाल कहते हैं, आई एम एक्साइटेड फॉर द सीरीज जान से प्यारा जूनी बिकॉज ऑफ जायद एंड मामिया। आई थिंक जायद tries to bring something different. एक मिनट,
something different every time, and Mamia seems a promising actress, so let's see. Also intrigued for Rad, Shariar and Hiba wasn't the pairing I would ever imagine to click. Yes. So let's see. Not a fan of Arsalan Asif though. Okay, same. उसके बाद कहती है love the show guys, job well done, even though इतनी news नहीं थी, but your energy keep it entertaining. Thank you. ठीक है. उसके बाद हाफ सिल्ली कहते हैं अमेजिंग, ईद की शॉपिंग का मूड मेरा भी नहीं हो रहा है. एक तो एक्सपेंसिव है, सेकंड ये कि सिंपल है, दे डिडंट मैच द प्राइस. थर्ड जो मुझे पसंद आए हैं वो आर्टिकल जस्ट फोटोशॉप तक ही ब्रांड आउटलेट पे अवेलेबल है नहीं. ठीक है. इसके बाद कहते हैं आप लोग मोस्टली जुक बॉक्स में हिट सॉन्ग मिसिंग कर देते हैं, लाइक दिल तो पागल है कि चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ कहा. दैट्स माय फॉल्ट. रात पहेली है तेरी सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तेरी बड़ी प्यारी गजल है. हाँ. इसके बाद वो कहते हैं चंदा ने पूछा तारों से, वो मैंने लिस्ट में लिखा था लेकिन हमने यूज नहीं किया. गली में आज चांद निकला भी हमने लिस्ट में लिखा था, हमने यूज नहीं किया था. ठीक है. उसके बाद माहिन फातिमा कहती हैं बिलाल इज ग्रेट, एफर्टलेस, इंप्रेसिव, फिनोमिनल, इम्प्रेसिबल, नेचुरल, टैलेंटेड. ओके, ये उनकी तारीफ ही कर रही हैं. हाँ करेंगी. ठीक है. अगले कमेंट में भी वही. ठीक है. उसके बाद शाहजी टॉकीज कहते हैं दुपट्टा जल रहा है, इज अ कॉपी ऑफ ये आग कैसी बुझेगी. ओके, पता नहीं. उसके बाद तारिक अहमद कहते हैं लव यू शो, व्हाट डज द राइटिंग बिलो से, आई डोंट थिंक यू गाइस कॉपी समथिंग हॉट बट द पिलो डज रिमाइंड मी ऑफ आमनास पिलो, लव सबा. तशरीफ रखिए. इसमें लिखा है तशरीफ रखिए और इस पे लिखा है चल दिल मेरे. सलमान जी कहते हैं मून आपका बैकग्राउंड बहुत फीका लग रहा है, वेयर इज दैट लॉलीवुड रैक. वो होना है, आ जाएगा डोंट वरी. हां. उमर में कहते हैं जुगन ने क्या कारनामा किया है, बड़े कारनामा किया. 10-15 साल उन्होंने मॉर्निंग शो किया है टीवी पे. मदिया खान कहती है खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जागेगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. ये गाना भूल गए थे. सलमान जी कहते हैं अरसलान झोंका हवा का सॉन्ग फ्रॉम दिल जो के सनम मूवी इज माय फेवरेट टू. दिस सॉन्ग हैज अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग, लेट नाइट वॉक और ड्राइविंग. Nice. And listening to this song is amazing and it makes you cry. Oh, सलमान. Oh नहीं, ये मैंने बोला है. एहसन अहमद कहते हैं आलिया बुखारी मैम ने मोहब्बत गुमशुदा मेरी नहीं लिखा, वो ड्रामा राहत ने लिखा है. आलिया बुखारी मैम का दीवार शब और यूं ही तो है प्यार बहुत लिखा है. जी. समाज कहते हैं आई डोंट रिमेंबर यू गाइस डिड जुक बॉक्स ऑन अलीशा चिनाई और डिड और नॉट, बट इफ नॉट देन बहुत पहले कर लिया होगा. किया था. ठीक है. समाज कहते हैं चांदनी रातें पे नूर जहां. ओके, चांदनी है बट हमें सिर्फ चांद की बात हो रही है. मोहम्मद उमर कहते हैं पहले तो आप कहते थे कि कोई लिस्ट नहीं है जुक बॉक्स की, लेकिन अब क्यों लिस्ट लिखना शुरू किया है आपने. इम्प्रोव ही अच्छा था, ऑफ द टॉप जो सॉन्ग्स आते हैं. हाँ, अब मैंने कोशिश किया कि इम्प्रोव रखें. हाँ. अभिजीत प्लीज. मैं तो करूंगा. पता नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, अभी तक भी नहीं. मुझे कन्विंस करें, मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट दे के मैं कहूंगा. जब हम लेटेस्ट जुक बॉक्स करेंगे ना, हाँ तब करेंगे. ठीक है. उसके बाद सलमान जी कहते हैं व्हाट आसमा अब्बास हैड सेड अबाउट मेन फ्लर्टिंग विद अदर वुमेन, आई गेस शी सेड इट विद हर एक्सपीरियंस कॉज वो खुद अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ हैं. हो सकता है उनके हस्बैंड ने अपनी पहली वाइफ के साथ शादी से में होते हुए अस्मा साहिबा के साथ चक्कर चलाया हो और फिर शादी कर ली हो क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी पहली वाइफ से. दैट्स ट्रू. उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात भी की थी. जिस बेटी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अरसलान माशाल्लाह ऑसम एपिसोड. ठीक है जी. उसके बाद मोहम्मद लुकमान कहते हैं मून वाज इन दिस एलिमेंट व्हाइल रिव्यूइंग दुपट्टा जल रहा है until my dude AK decided to snub him yet again and thereon Moon lost all his mojo. Don't know when he will be let it be unrelished fully. The show was good nonetheless. Thank you so much शो की तारीफ करने के लिए. अदरवाइज मैं कुछ नहीं जानता. मुझे बड़ा जवाब दो. तो बट्टा जल रहा की सारी मैं बकवासियात तो की थी. मैंने जाके दोबारा देखा, तुम भी बोल रहे थे. कुछ भी नहीं था यार. लुकमान ना. हाँ चलो. गली में आज चांद निकला. उमर कहते हैं आपने किसी को कॉपी नहीं किया. आयशा भट्ट कहती हैं हाँ अरसलान भाई जब फैन मूवी आई थी तब मैं 9th में थी. ओके. फैन कौन सी फैन हमने डिस्कस की थी. नहीं. अच्छा. एंड मून भाई एक और भी याद आया सॉन्ग, ईद हो गई होगी मेरी चांद नजर आया. हाँ. ये तो ईद का जोक बॉक्स होगा हमारा ईद के गानों पे. उसके पीछे गाने हैं मैंने देखा. निकाल लेंगे. ठीक है. मैं सोच रहा हूँ बाहर और ईद वाला मिक्स कर लेंगे. ठीक है जी. ओके जी. फिजान अली कहते हैं वसीम अब्बास वाज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सीन इन एपिसोड 21-22 नॉट द होल ड्रामा एंड आई थिंक ही वाज राइट अबाउट इट. आई एग्री. अयान अली कहते हैं शबनम मजीद को 2006 में तमगा इम्तियाज मिला था. ओके जी. अनिल कहते हैं अजब गुल को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है. ठीक है जी. हमारे तरह कहते हैं अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत अयाशी करने के लिए नहीं दी. If a man does it, it's a big responsibility. That's true. अनिल कहते हैं राहत अल्फित खान को 2 मिले थे, एक सितारा इम्तियाज और एक तमगा इम्तियाज, और रफ्तार के नाम काम बहुत कम किया है इसलिए इसका नाम निकाला गया है, जबकि वो वाहिद है जिसको एमए मिला है. हाँ. ठीक है. उसके बाद अनिल कहते हैं 14 अगस्त को भी यही लोग गवर्नमेंट में थे, शहबाज शरीफ ही पीएम थे. मेरे ख्याल में वो नई हुकूमत नहीं आ गई थी
निगरां हुकूमत हाँ मेरे ख्याल में, चलो पता नहीं। अनिल कहते हैं दुपट्टा जल रहा है, फ्लॉ फिल्म थी, बस एक गाने की वजह से हाई मिली थी, हो सके तो मेरा एक काम करो। इसके बाद फिरोज खान फॉर वेरी गुड शो, कीप इट अप, आई एम विद अरसलान, प्लीज नो अभिजीत जुक बॉक्स, थैंक यू सो मच। एक और आ गया अभिजीत के, ठीक है। बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं आपको डे बाय डे ग्रो करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बस आप कमेंट नहीं कर सकते, प्लीज क्या करें ना, आप हमारे पुराने व्यूवर हैं, ठीक है, हमें लगता है हमारे पुराने व्यूवर्स में देखना छोड़ गए हैं, वरना ऐसा फील होता रहता है, ठीक है। अनम कहती हैं डू नॉट गेट मैरिड इफ यू कांट कैन नॉट कमिट टू वन वुमन, ऑल ऑफ दीज आर एक्सक्यूजेस दैट मैन कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। ओके जी। अनुराग औरंगजेब कहते हैं शो वाज गुड एज यूजुअल, अरसलान कुड कंसीडर डूइंग एन एपिसोड ऑन ईद वियर्स कुर्ता स्पेसिफिकली एंड सम अफोर्डेबल सोल्जर टू बाय देम टू ओनली इफ ही लाइक्स टू डू स्टेबल। मैंने मेरा अपना कुर्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद यूजर हैं कहते हैं मून आई लव योर लव फॉर 90s म्यूजिक एज फेलो 90s नदीम शरवन कुमार सानू टाइप म्यूजिक लवर, यस टिपिकल ट्रक आर्ट। इसके बाद एक और यूजर कहते हैं सीनियर एक्टर्स शुड अवॉइड कमेंटिंग ऑन देयर जूनियर्स, इट्स इन अ बैड टेस्ट, ठीक है। ज़ैनब है वो कहते हैं कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, बोथ फिरोज एंड अलीज़े म्यूचुअली टुक दिस डिसीजन। और हसन रजा कहते हैं क्रिटिसाइज, ये किस चीज पे मुझे नहीं याद, ये हमारा को पॉइंट होगा, हाँ कोई फनी चीज होगी, ठीक है। चले जी, ये था जी आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको आज का मीनिंगफुल बहुत पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है। मुझे और मून को जी इजाजत, अब हम आपको मिलेंगे फ्राइडे वाली एपिसोड में टीवी लॉन्च की, तब तक के लिए मुझे और अरसलान को नहीं, मेरे और मून की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।